हाँ जी, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। भाई फटाफट अपनी टीम के पर्सन्स को बुला लो, अभी मीटिंग स्टार्ट कर देंगे आप, ठीक है। हाँ जी दोस्तों, वेरी गुड इवनिंग। आई होप आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो सभी को हैप्पी होली। सभी ने होली मनाई होगी है ना, या नहीं मनाई? काफी लोग की कल होली है ना, आज ग्रहण था तो काफी लोगों ने आज नहीं मनाई होली। काफी लोग कल होली मनाएंगे। काफी लोगों ने मना भी ली होगी। तो चलो, हम अपना सेशन शुरू करते हैं। सबसे पहले तो भाई कैमरा ऑन करो। कैमरा ही ऑन नहीं है किसी का। बस दो तीन लोग मुझे दिख रहे हैं। बाकी लोग, कुछ लोग के घर में ना ग्रहण लगा होगा, तो साफ सफाई चल रही होगी, धोआ मतलब। हमारे घर में भी चल रहा है। तभी मुझे लगा लगा पता। एक सेकंड में, एक सेकंड। तो तभी रेडी हो जाओ भाई। आज बहुत ही शानदार टॉपिक रहने वाला है हमारा, है ना। सभी को पता होगा वैसे तो। आज का जो टॉपिक है वो हम डिस्कस करेंगे इनविटेशन के ऊपर, मेरा जो टॉपिक है। बाकी और भी चीजें हैं वो आपको आगे गाइड करेंगे सुब्रत भाई, सुरेंद्र सर, ठीक है। तो काफी चीज आपको सीखने को मिलने वाली हैं। तो सभी चीजों का आपने अच्छे से नोट डाउन करना है, लिखना है, याद रखना है, ताकि आप चीज़ों को इम्प्लीमेंट अच्छे से कर सको। तो वैसे शुरू करते हैं सेशन। वैसे तो सभी मुझे जानते होंगे, मुझे इंट्रो देने की ज़रूरत नहीं है। और काफ़ी लोगों ने पिछले मंथ काफ़ी बढ़िया काम किया है। और कुछ लोग हैं जो अभी भी इस मंथ की शुरुआत भी बहुत अच्छे से कर चुके हैं, है ना। अभी ग्रुप में देखा होगा, एएस हो रहे हैं, है ना, और भी काफ़ी लोग के बुकिंग हो रहे हैं। तो अभी काफ़ी बढ़िया मोमेंटम अभी बन चुका है, ठीक है। बाकी सभी को बनाने की जरूरत है, सभी को काम करना चाहिए, सभी को फ्रंट में एनरोलमेंट करानी चाहिए, क्योंकि मेन जो काम है आपका एनरोलमेंट कराने का वो है। वो आपको देखना पड़ेगा। बाकी क्लोजिंग वगैरह वो आपके सीनियर देख सकते हैं, वो कर सकते हैं। पर एनरोलमेंट तो आपको खुद ही देखना पड़ेगा, ठीक है। तो एनरोलमेंट कराने के लिए आपको क्या क्या चीजें जरूरी होती हैं? सबसे पहले क्या होता है? इनविटेशन। अगर आपकी इनविटेशन स्ट्रांग है, तभी एनरोलमेंट करेगा, तभी पर्सन वीडियो देख के रिप्लाई करेगा, ठीक है। तो आपको सबसे पहले एनरोलमेंट सीखनी पड़ेगी कि एनरोलमेंट होती कैसे है। सामने वाला पर्सन आपको 200 250 300 रुपए क्यों दे? क्यों दे?
पहले ये आपको सीखना है कि अगर वो 200 रुपये देगा, सबसे पहले वो क्या करता है, वो क्या आपको देख पा रहा है इनविटेशन के टाइम पे? नहीं। आपने कौन से कपड़े पहने हैं, क्या पहना है, पैर में जूते पहने हैं, चप्पल पहनी है, वो कुछ देख पा रहा है क्या? नहीं पहन देख पा रहा। वो बस आपकी वॉइस सुन रहा है। बस उसी वॉइस को अच्छी बनानी है आपको। ठीक है। कई लोगों ने 2cc करने से पहले भी मुझे देखा नहीं था, वीडियो कॉल पे कहीं पे भी कहीं नहीं देखा था। 2cc करने के बाद मुझे देखा, है ना। कई लोगों ने भी मतलब ऐसे ही नॉर्मली बात नहीं हुई थी, फिर भी उनका 2cc हुआ। ऐसा भी होता है। ठीक है। तो यही चीज है कि आपकी जो वॉइस होती है, आपकी आवाज है, उसके अंदर बस आपके दम होना चाहिए, बाकी चीजें तो ऑटोमेटिक हो जाएंगी। बस आप अपनी आवाज के अंदर कॉन्फिडेंस लेके आओ। ठीक है। तो इनविटेशन सब उससे पहले, सबसे पहले तो अपने अंदर कॉन्फिडेंस लेके आओ कि हाँ, आप वो पर्सन हो जो इजीली सामने वाले पर्सन का एनरोलमेंट करा सकते हो। ये कॉन्फिडेंस पहले से लाओ। कराने के बाद तो कोई भी लेके आ सकता है, पर ये पहले से होना चाहिए। मैं अपनी बात करूं, एनरोलमेंट का सिस्टम, पहली एनरोलमेंट अगर देखी जाए तो भवानी सर की टीम में शायद मैंने ही निकाली होगी। ठीक है। और उस टाइम मैंने निकाली थी लगभग काफी टाइम पहले। और उस टाइम वो लिंक्डइन पे काम करते थे। ठीक है। लिंक्डइन पे काफी एजुकेटेड पर्सन होते हैं, काफी बढ़िया पर्सन होते हैं। और उनकी कम्युनिकेशन भी बहुत अच्छी होती है। वो इंग्लिश में बात करते हैं, कई लोग हिंदी में अच्छे से बात करते हैं। मतलब उनकी कम्युनिकेशन बढ़िया होती है। ठीक है। आप अगर जब उनसे बात करोगे ना, आपको लगेगा कि हाँ, किसी प्रोफेशनल पर्सन से आप बात कर रहे हो। ठीक है। तो मैंने वहां पे ऐसे नॉर्मली बातचीत करनी शुरू करी, अच्छे से मैंने हाई प्रेजेंसी दी कि भाई देखो, ऐसा ऐसा हमारा सिस्टम है। नॉर्मली हमारा जो चार्ज है वो 499 रुपीज होता है, बट अभी ये वाला हमारा इवेंट होने वाला है। उस टाइम शायद दिवाली ऐसा कुछ चल रहा था, तो मैंने बोला था अभी हमारे दिवाली होने वाले, तो अभी हमारा एक ऑफर चल रहा है। 199 में आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और आपको 3 दिन की क्लास मिलनी स्टार्ट हो जाएंगी। सबसे पहले तो ऐसा नहीं हो रहा। सबसे पहले एक लड़की ने मुझे पूछ लिया, सर जब मास्टर क्लास देने वाले हो, जब ट्रेनिंग देने वाले हो, 3-4 दिन जो भी देने वाले हो, ये इसमें कोई फीस भी लगता होगा? फिर मैंने बोला कि यार, हाँ बोल तू। मैं सोचा बोल ही देता हूँ, हाँ बोल देता हूँ। मैंने कहा हाँ लगेगा फीस। सर क्या प्राइस रहेगा? मैंने कहा वैसे तो अभी तो 499 होता है, पर अभी ऑफर चल रहा है 199 में आपको मैं करवा दूंगा। सर हो जाएगा ना? मैंने कहा हाँ हो जाएगा। बाकी आपको 3 दिन की ट्रेनिंग मिलेगी, ये सारा कुछ सपोर्ट मिलेगा आपको। उसने पेमेंट कर दी। मैंने कहा सच में ऐसा भी होता है? फिर मैंने और भी लोगों पे लागू किया। फिर 2 एनरोलमेंट, 3 एनरोलमेंट, 4 एनरोलमेंट, 5 एनरोलमेंट ऐसे होनी शुरू हुई। फिर मुझे समझ आ गई कि हाँ, एनरोलमेंट हो सकती है अगर आप ढंग से इम्प्लीमेंट करोगे तो। फिर मैं करते गया, 1 महीने 2 महीने मुझे सही लगा ये सिस्टम। पर्सन सीरियस होके चलने लगे, एएस भी बनने शुरू हुए, तो मुझे लगा ये सिस्टम सही है। उसके बाद किस बहुत दिन बाद जाके मैंने सर को बताया कि सर हम ऐसे ऐसे कर रहे हैं। मुझे लगा कि सर को अगर बोलूंगा सब डांटेंगे, यार 200 रुपये क्यों लेते हो। फॉरएवर दिखाने के लिए कोई पैसा नहीं लेता। फिर मैंने कहा कि पहला रिजल्ट निकालूंगा उसके बाद बताऊंगा। 4-5 सीसी 6 सीसी करने के बाद मैंने बताया सर ऐसे ऐसे मैंने किया। फिर सर ने बोला कि चलो, रिजल्ट आया वो सही है। फिर उसके बाद हाँ बोला, फिर हमने इस सिस्टम को लागू किया ऑफिशियली। भवानी सर को भी बताया, भवानी सर ने भी समझा, उनको भी लगा कि हाँ सही है। फिर ये पूरे सिस्टम में लागू हो चुका है। भवानी सर की सारी टीम अब एनरोलमेंट कराती है। ठीक है। बाकी चलो शुरू करते हैं अपने टॉपिक को, इनविटेशन को। मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लेना, मुझे कुछ लिमिटेड टाइम मिला है, और कुछ लिमिटेड टाइम के अंदर मैं आपको चीज़ें बताऊंगा। ठीक है। अभी जो लोग नोन में काम कर रहे हो, उनके लिए ये चीज़ें अभी नहीं है, फिलहाल के लिए नहीं है, बट आने वाले टाइम में बहुत काम आएगी। तो आपने इन चीज़ों को अच्छे से इंप्लीमेंट करना है। ठीक है। लिख लेना है, नोट्स बनाने हैं, कुछ भी करो। और इसकी यूट्यूब पे भी लाइव हो रहा है, आप चाहो तो बाद में देख के नोट्स भी प्रिपेयर कर सकते हो, पर लाइव में करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। बस हिंट्स के हिसाब से लिखना, ऐसा नहीं कि पूरा ही लिखे जा रहे हो, बस हिंट्स के लिए इतना ही लिखना है आपने। ठीक है। हिंट्स बस आपको मिल जाए। बाकी शुरू करते हैं हम सेशन को। ठीक है। अब उस इनविटेशन करने से पहले मैं आपको 3-4 चीजें बता देता हूँ जो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। सबसे पहले, आप जिस जगह पे बैठ के इनविटेशन कर रहे हो, बैकग्राउंड से कोई नॉइज नहीं आनी चाहिए आपकी। आप मान लो इनविटेशन कर रहे हो, पीछे से मम्मी आपको गालियां दे रही है ना, पीछे से कोई हॉर्न मार रहा है, पीछे से कोई बात कर रहा है, तो ये चीज नहीं होना चाहिए। आपका बैकग्राउंड साइलेंट होना चाहिए। सबसे पहले तो आपका साइलेंट होना चाहिए, और उसके बाद आप देखो कि सामने वाले पर्सन का बैकग्राउंड साइलेंट है या नहीं। वो रोड पे आपको लग रहा है कि वो गाड़ी मोटर चला रहा है, स्कूटी चला रहा है, वो आपकी बात सुन नहीं रहा, उसके साइड में दोस्त बैठे हैं, उनके साथ बात भी कर रहा है और आपके साथ बात भी कर रहा है, तो वो डिस्ट्रैक्ट है। वो आपकी इनविटेशन को सीरियस लेगा ही नहीं, और जो वीडियो दे दोगे वो देखेगा भी नहीं। तो सबसे पहले उसको भी चेक करो कि वो पर्सन अभी अब सच में अवेलेबल है भी या नहीं। ठीक है। तो ये चीज आपने देख ली। और क्या देखना है?
और सबसे पहले अपने अंदर कॉन्फिडेंस लेके आओ। जो भी आप चीजें बताने वाले हो वो सही तरीके से बताओ, अच्छे से प्रोनाउंस करके बताओ। कुछ कुछ आप ऐसे, मैंने काफी लोगों को देखा है, कुछ कुछ ऐसे इंग्लिश वर्ड्स को वो यूज करते हैं जो वो प्रोनाउंस ही नहीं कर पाते, गलत प्रोनाउंस करते हैं, और सामने वाला पर्सन आपको प्रीजज कर लेगा, वहीं प्रीजज कर लेगा, और वो व्हाट्सएप पे आपको मैसेज नहीं करेगा। ठीक है। तो जो प्रोनाउंसिएशन आप करते हो, कुछ लोग बोलते हैं गवर्नमेंट सर्टिफाइड, सर्टिफाइड को भी सही से नहीं बोल पाते, है ना। तो वो थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा, जो भी आप प्रोनाउंस कर रहे हो उसको सही तरीके से करो। ठीक है। वो नहीं हो रहा तो हिंदी में बोल दो, हिंदी में बोल दो। जिस भी लैंग्वेज में बात कर रहे हो, उड़िया में बात कर रहे हो उड़िया में बोल दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। तो ये इस चीज का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और क्या चीज ध्यान रख सकते हो? हाँ, और एक सबसे जो मेन चीज है, जो यहाँ पे मेजर रोल प्ले करने वाली है, वो है आपका माइंडसेट। माइंडसेट मतलब, अभी मान लो आपका कहीं पर झगड़ा हो चुका है। ठीक है। झगड़ा हो चुका है, मम्मी के साथ आप झगड़ के आए हो, भाई बहन के साथ झगड़ के आए हो, और आप इनविटेशन करने बैठ गए हो। अब आपकी टोन कैसे रहेगी पता है? हेलो भाई बहन, अब आपको वीडियो भेज रहा हूँ, मतलब आप गुस्से में ही बात करोगे उससे से। समझ रहे हो? तो आप पहले अपने माइंड को शांत रखो, माइंड को शांत रखो। मैं क्या करता हूँ, अगर बाई चांस, देखो लाइफ है, कभी कभार ऐसा हो जाता है। ठीक है, कभी कभार ऐसे प्रोस्पेक्ट मिल जाते हैं, उनको थोड़ा बहुत सुनाना पड़ता है, फिर उसके बाद दूसरे कॉल पे आप जाओगे तो गड़बड़ हो जाएगी उस टाइम। तो मैं क्या करता हूँ, कोई मेरा जो फेवरेट सॉन्ग है मैं वो लगा लेता हूँ, सुनता हूँ, मेरा माइंड पूरा फ्रेश हो जाता है, फिर मैं दूसरी कॉल लगाता हूँ। गाना सुनने में कितना टाइम लगता होगा? 2 मिनट 3 मिनट बस। पूरा थोड़ी सुनना है, पूरा ही सुनने बैठना थोड़ी है। 2 मिनट सुन लिया, आपका माइंड फ्रेश हो गया, आप खुश हो गए, अब फिर से। और एक और चीज, हाँ, ये मुझे बतानी थी। अब आपको पता है कि ये बिजनेस है, आपका काम है कॉलिंग करना, आपका काम है इनविटेशन करना। अब आपको ये चीज पता है, पहले से ही पता है। कुछ लोग सिर्फ सीनियर ने बोला है कि इनविटेशन करनी है, ये 30 लीड खत्म करनी है, बस इसीलिए वो 30 लीड पे कॉलिंग करते हैं। तो उनका बस यही रीजन है, मतलब फॉर्मेलिटी। मेरे बोलने का मतलब है फॉर्मेलिटी के लिए वो कॉल करते हैं। उनका कोई मूड नहीं होता कॉलिंग करने का, इनविटेशन करने का। बस सीनियर ने बोला है ऐसे इनविटेशन करने हैं, बस उसको चेप के आ जाना है। उसे स्क्रिप्ट को चेक, वो सामने वाला क्या बोल रहा है उसको सुनना नहीं है, बस चेप के आना है। यही आपका माइंडसेट ज्यादातर लोगों का, सबका नहीं। काफी लोग तो बढ़िया करते हैं, अपना प्रेजेंट माइंड को यूज करते हैं, बट कुछ लोग ऐसी चीजें करते हैं। नहीं करना है ये चीजें। अगर आपको पता है कि आपका काम है सामने वाले को कॉल करना, इनवाइट करना, तो सबसे पहले आप ये चीज को समझो कि मुझे खुश होकर बात करनी है। ठीक है। खुश रहना है हमेशा, चाहे आप कैसे भी मूड में हो, कैसे भी हो, पर खुश होकर बात करनी है हमेशा। हंस हंस के बात करनी है, हंसी मजाक करके बात करनी है। आप अपने दोस्त से कैसे बात करते हो? पर उससे तू करके थोड़ी बात कर सकते हो। खुश होकर बात करनी है, एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ बात करनी है, क्योंकि आपको पता है कॉल करनी है। कुछ लोग दुखी होकर बात करते हैं, उदास होकर बात करते हैं, इसने मना कर दिया, उसने मना कर दिया, अब तीसरे को कॉल करेंगे वही टोन में, वही माइंडसेट के साथ। नहीं, हमेशा आपकी जो टोन है, आपका माइंडसेट है, आपका जो कॉन्फिडेंस है, वो हमेशा हाई होने चाहिए। हाई इन द सेंस, अब देखो सामने वाला पर्सन का जो टोनालिटी है वो थोड़ी लो पिच है, वो धीरे धीरे बात करना पसंद करता है। आपको उसको डुप्लीकेट करना है, आपने भी लो पिच में ही बात करनी है। काफी लोग क्या करते हैं, वो लो पिच में बात करें, आप कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड होकर उससे बात करते हो। नहीं, ये भी गलत है। सामने वाले को डुप्लीकेट करो, मिरर बन जाओ उसके सामने। जब मिरर बन जाओ तो ना, फिर वो थोड़ा कंफर्टेबल फील होता है उसको भी। उसका उसके सामने मिरर बन जाओ कि वो जिस टोनालिटी में, जिस माइंडसेट में, मुझे भी उस माइंडसेट में जाना है, उससे उसी तरीके से बात करनी है। ठीक है। अब वो धीरे धीरे बात करता है, आप जोर जोर से बात करोगे, आप एक्साइटेड होके बात करोगे, वो बोलेगा पता नहीं कौन है यार, है ना, कौन ही है ये, बात करे जा रहा है, अपनी अपनी बस फेंक रहा है, वो बड़ी बड़ी चीजें बता रहा है। नहीं, आपने हमेशा, वो जैसा है, वो अगर एक्साइटेड है काम समझने के लिए, आपको भी एक्साइटेड रहना है काम समझाने के लिए। ठीक है। आप ही नॉर्मल होके बात करके वो एक्साइटेड होके बात कर रहा है, ये तो गलत है। और मैंने पता है कई बार ऐसा देखा है कि सामने वाला प्रोस्पेक्ट वो जोश में होता है काम करने के लिए, पर जो पर्सन इसको इनवाइट कर रहा होता है वो ऐसे बात कर रहा था जैसे कि वो आपको मार के चला जाएगा, है ना, थप्पड़ मार के चला जाएगा, गाली दे के चला जाएगा। ऐसा नहीं सोचना।
आपने भी उसी कॉन्फिडेंस के साथ उससे बात कर। ठीक है, अब चलो हम स्क्रिप्ट पे आते हैं। बात करनी क्या है उससे? ठीक है, इनविटेशन करना क्या है, उसको एक्चुअल में बोलना क्या है, वो मैं बताता हूँ। अब ऐसे अगर खुद से खुद बोलूंगा तो मुझे क्लियर नहीं होगा, पर अगर मैं किसी को इनवाइट करूंगा तो वो ज़्यादा बेटर होगा। तो अभी के लिए कौन कंफर्टेबल है ये बताओ, जो हिंदी में प्रोस्पेक्ट बन सकता है। शुभम भाई ऑलवेज रेडी ना? ठीक है, और कोई? शुभम भाई नेटवर्क इशू तो नहीं होगा? ठीक है फिर कर लो अनम्यूट आप खुद को। गुड इवनिंग सर। कोई दिक्कत बस। एक जगह एक से जगह से अब सर ठीक अभी है? सही है। हाँ अब ठीक है। हाँ भाई दोनों जगह लगा के बैठ जाते हो एक ये जगह पर सर लगाया था। लैपटॉप में ऑन था सर। चलो कोई बात नहीं। तो चलो शुरू करते हैं, मैं आपको अभी इनवाइट करता हूँ। और बाकी जो लोग हैं ना वो नोट्स बनाना, अच्छे से समझना मैं क्या बोल रहा हूँ, किस किस चीज को मैं वहां पे, मतलब किसके बाद में क्या बोल रहा हूँ, वो आपको थोड़ा ध्यान रखना है। कभी भी कुछ भी नहीं पूछ लेना। ठीक है, तो वो चीज आपने थोड़ा सा नोट डाउन करना है और लिख लेना है। चलो शुभम भाई आप अभी प्रोस्पेक्ट हो। ठीक है, आपने मेरी इंस्टाग्राम पे रील देखी है। ठीक है, मैंने रील बनाई थी, आपने उस रील को देखा और आपने मेरे बायो में जाके फॉर्म फिल कर लिया। ठीक है, यस सर। चलो तो अभी मैं आपको इनवाइट करूंगा। हेलो। हेलो। हाँ शुभम बात कर रहे हो? हाँ जी, कौन? शुभम मैं दिवाकर बोल रहा हूँ। एक्चुअली अभी आपने ना रिसेंटली इंस्टाग्राम पे एक फॉर्म फिल आउट किया था ऑनलाइन जॉब करने के लिए, याद है आपको? हाँ हाँ, मैंने कल किया था। सही है। ओके, तो मैं दिवाकर बोल रहा हूँ चंडीगढ़ से। ठीक है, वैसे शुभम मुझे अपने बारे में थोड़ा बताओगे, अभी आप कहाँ से हो, क्या करते हो आप? हाँ, एक्चुअली तो मैं कोलकाता से हूँ और अभी मैं स्टडी कर रहा हूँ। तो अभी आप स्टूडेंट हो, क्या स्टडी चल रही है आपकी? अभी तो मैं कॉलेज में हूँ, फर्स्ट ईयर। ओके, तो अभी स्टूडेंट हो, जो भी खर्चा वगैरह है आपका वो आपके पेरेंट्स मैनेज करते हैं? हाँ जी सर। तो ठीक है, फिर आपने क्यों फॉर्म फिल किया, आप क्यों पैसा कमाना चाहते हो? हाँ एक्चुअली सर, न्यू न्यू स्किल सीखनी थी और मैंने सुना था ऑनलाइन बिजनेस के बारे में। दैट्स वाई सर। ओके, तो पहले कभी कोई ऑनलाइन फॉर्म फिलअप किया है, कहीं से कॉल वगैरह आई है आपको? नहीं सर, ये फर्स्ट टाइम है मेरा। तो पहली बार मेरी आपको कॉल गई है ना? यस सर। ठीक है, तो शुभम मैं पहले अपने बारे में बता देता हूँ, मेरा नाम दिवाकर है। बेसिकली अभी मैं तो चंडीगढ़ में रहता हूँ, और अभी मैं एक सोशल मीडिया पे एक प्रोजेक्ट रन कर रहा हूँ। बेसिकली मैं स्टूडेंट्स की हेल्प करता हूँ, कैसे वो अपनी स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं और साथ ही साथ अपने पार्ट टाइम में कुछ डिसेंट अमाउंट को अर्न कर सकते हैं। ठीक है, तो वैसे तो यस आपको सर। 3-4 घंटे मैनेज करने होंगे इस प्रोजेक्ट पे काम करने के लिए, तो जी सर। 3-4 घंटे निकाल लोगे? हाँ जी सर, हो जाएगा सर आराम से। बिल्कुल। अभी ना आपके माइंड में एक क्वेश्चन चल रहा होगा कि सर सब कुछ ठीक है, टाइम मैनेजमेंट हो जाएगा, पर यहाँ पे काम क्या है ना? यस सर। यही आपके माइंड में डाउट चलता होगा। देखो बेसिकली हम ना 3 प्रोजेक्ट पे काम करने वाले हैं। सबसे पहला है सोशल मीडिया मार्केटिंग के ऊपर, दूसरा रहेगा लीड जनरेशन के ऊपर, और तीसरा रहेगा कंटेंट क्रिएशन के ऊपर। अगर आप इन तीनों प्रोजेक्ट को ढंग से सीख जाते हो तो आप अपने पार्ट टाइम में 12 से 15 हज़ार रुपये कमाना सीख जाओगे। ठीक है, यस तो सर। वैसे तो आपको तो कोई पास्ट एक्सपीरियंस नहीं है, और अगर मैं आपको कॉल पे ही सारी चीजें बताऊं, वैसे तो मैं कॉल पे ही बताता हूँ, पर अभी मेरे पास ना लगभग 350 से 400 लोगों ने फॉर्म फिलअप किया है। तो कॉल पे बता पाना मेरे लिए अभी तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मेरे पास और भी काफी लोगों की क्वेरीज पड़ी हुई है। तो सबसे पहले मैं आपको फिल्टर आउट करने के लिए एक वीडियो शेयर करूंगा, जो कि लगभग 10 से 12 मिनट की है। जिस वीडियो जी में सर। आपको ओवरव्यू मिल जाएगा, आइडिया मिल जाएगा कि किस तरीके से आप काम को शुरू कर पाओगे, और मुझे भी पता लग जाएगा कि आप मेरे काम के लिए सच में गुड फिट हो भी या नहीं। क्योंकि ऐसे ही इंस्टाग्राम पे तो काफी लोग फॉर्म फिल करते हैं, ज्यादातर लोग तो टाइम पास ही कर लेते हैं, पर मुझे तो कुछ चुनिंदा लोग ही चाहिए जो सच में काम करना चाहते हो। ठीक है, हाँ जी सर। तो अगर 10 मिनट की वीडियो मैं आपको अभी प्रोवाइड करूँ, क्या 15 से 20 मिनट के अंदर कंप्लीट करके कॉल बैक करना आपके लिए पॉसिबल होगा? सर मैं देख तो लूंगा, बट एक क्वेश्चन था सर माइंड में। बोलो। हाँ सर, कुछ इन्वेस्टमेंट तो नहीं लगेगा ना? इन्वेस्टमेंट? यस सर।
अच्छा, पहले कभी कोई इन्वेस्टमेंट वगैरह करी थी आपने कहीं? नहीं सर, एक्चुअली मेरा एक फ्रेंड करता था, उसने बोला कुछ इन्वेस्टमेंट लगता है, दैट्स वाई सर। अच्छा, वैसे तो देखो इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं होती यहाँ पे। एक नॉर्मल सा फिल्ट्रेशन प्रोसेस होता है, जो कि नॉर्मली 100-200 रुपये में आपका हो जाएगा। ठीक है। पर उसके लिए पहले मुझे भी चेकआउट करना पड़ेगा कि आप हमारे काम के लिए गुड फिट हो भी पाओगे नहीं हो पाओगे, है ना। आप अगर वीडियो देख के आपका पॉजिटिव रिस्पॉन्स देते हो तभी मैं आपको काम शेयर करूंगा। ठीक है। और वैसे भी अभी रिसेंटली ना मैंने 17 से 18 लोगों को सेम वीडियो शेयर करी है। पर मुझे सिर्फ ना और ना 3 ही लोगों को सिलेक्ट करना है। अगर आपका मुझे रिप्लाई पहले आया तभी मैं आपको शेयर करूंगा। अगर आपसे पहले 3 लोगों ने रिप्लाई कर लिया और उनको सीट मिल गई फिर तो मैं आपको काम भी नहीं दे पाऊंगा। ठीक है। यस सर। तो अगर 15-20 मिनट में वीडियो देख पाना पॉसिबल है तो मैं आपको वीडियो भेजता हूँ, देख लोगे? यस सर, मैं देख लूंगा सर। चलो एक काम करो, ये मेरा सेम नंबर व्हाट्सअप नंबर है। व्हाट्सअप पे एक बार मुझे हाई टेक्स्ट कर दो ताकि मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कर सकूँ। ठीक है। ओके सर। चलो ओके शुभम, ऑल द बेस्ट। सो यहाँ पे देखो छोटा मोटा एक आधा ऑब्जेक्शन आ सकता है। और वैसे आपने अपने टोन को इस तरीके से मैनेज करना है कि आप थोड़ा बिजी शो हो उनको। ठीक है। बिजी लगो, ऐसा नहीं कि आप पूरा फ्री बैठे हो, आप उसको कॉल कर रहे हो, आराम आराम से बात कर सकते हो। मैंने ज्यादा जल्दबाजी भी नहीं करी और ज्यादा मैंने स्लो में भी बात नहीं करी, मैंने मीडियम फेज रखा यहाँ पे। ठीक है। तो आपने इसी टॉपिक इसी हिसाब से आपने बात करनी है। उसके बाद अब वो पर्सन वीडियो देखेगा, आपको रिप्लाई करेगा। अब यहाँ पे ना एक और चीज मैटर करती है, पता है क्या है? अब उस पर्सन ने आपको व्हाट्सएप पे मैसेज किया, जब उसने मैसेज कर दिया उस टाइम आपने ना सबसे पहले तो एक वॉइस नोट डालनी है। वॉइस नोट में क्या बोलना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ज्यादातर लोग यही, और अगर उसने ना उस पर्सन ने उस वॉइस नोट को ढंग से सुन लिया तो वो आपकी वीडियो को जरूर देखेगा और वीडियो देख के रिप्लाई करेगा। ठीक है। यही तो चाहिए अगर बंदा सीरियस होकर वीडियो देख रहा है। क्योंकि ज्यादातर लोग क्या करते हैं पता है, वीडियो देखते ही नहीं है। आप उनको वीडियो भेज तो देते हो पर वो देखते ही नहीं है। पर आपने अगर उस तरीके से वॉइस नोट डाला है तो वो वीडियो जरूर देखेगा और आपको रिस्पॉन्स करेगा। अगर उसको करना है तो हाँ बोलेगा, नहीं करना है तो मना कर देगा। बाकी आप दूसरों पे फोकस करो। ठीक है। सब नहीं करेंगे, आप अगर 30-40 रेडी लेते हो 30 के 30 आपके साथ एनरोल नहीं करने वाले। मुश्किल से मुश्किल आपके साथ 4-5 लोग 5-6 लोग आराम से कर सकते हैं अगर आपने इस तरीके से इन्विटेशन करी है तो। ठीक है। अब वॉइस नोट में क्या बोलना है वो मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से समझने की कोशिश करना। उसके की नोट्स आप बना सकते हो। ठीक है। बोलना क्या है, सबसे पहले आपने बोलना है कि मान लो उसका नाम राहुल है। ठीक है। एक्चुअली राहुल, अभी रिसेंटली मैंने 17 से 18 लोगों को ये सेम वीडियो शेयर करी है। पर मुझे ना सिर्फ 3 ही लोगों को सिलेक्ट करना है जो मेरे काम के लिए सच में गुड फिट होंगे। और मैं मानता हूँ कि एक सीरियस पर्सन वही होता है जो वीडियो देख के तुरंत रिप्लाई करता है। एक सीरियस पर्सन वही होता है जो वीडियो देख के तुरंत रिप्लाई करता है। और जो टाइम पास कर रहा होता है या जो फिर जो बेवकूफ, ऐसा कुछ बोल सकते हो ताकि उसको फील ना हो ऐसा। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो वीडियो देख के रिप्लाई नहीं करते। मुझे लगता है वो, ऐसे कुछ बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो, ना समझ होते हैं, ऐसा कुछ बोल सकते हो। ठीक है। पर आपने उसको बोलना है कि मुझे लगता है कि आप एक सीरियस पर्सन हो, आप वीडियो देख के तुरंत रिप्लाई करोगे। मतलब एंड में आपने ये भी बोल दिया कि आप एक सीरियस पर्सन हो, आपने उसकी तारीफ कर दी। आपको ये उसने मतलब आपने उसको ये फील नहीं करा कि आप ही ना समझो। ठीक है। अगर आपने ऐसा बोल दिया ना तो उसको उसका ईगो हर्ट हो जाएगा तो आपको तुरंत ब्लॉक कर देगा। ठीक है। और लास्ट में एक और चीज आपने बोलनी है, इनविटेशन के टाइम पे ही बोल सकते हो कि देखो इस वीडियो को देखने के बाद ना दो सिचुएशन होंगी। या तो वीडियो देखने के बाद इंटरेस्टेड होगे, अगर इंटरेस्टेड हुए हम डाउट वगैरह क्लियर करके आगे डिस्कशन करेंगे। या तो आप इंटरेस्टेड नहीं होगे। अगर आप इंटरेस्टेड नहीं भी हो ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे तो मेरे पास ऑनलाइन काम बहुत सारे आते रहते हैं। इन फ्यूचर क्या पता आपको ढंग का काम मिल जाए, आप उसमें कंटिन्यू कर सको। तो आपने मेरा नंबर सेव किया होना चाहिए ताकि मेरे स्टेटस स्टोरी के थ्रू आपको मेरा काम या फिर जो भी ऑनलाइन काम वगैरह आते हैं वो आपको मिल सके। या आप इन्विटेशन में ही बोल दो तो ही बेटर रहेगा। मतलब वो पर्सन आपको छोड़ के नहीं जाएगा। अगर उसको आपका काम पसंद नहीं आया तो भी छोड़ के नहीं जाएगा, वो आपके साथ कांटेक्ट में रहेगा। आज नहीं तो कल वो तो आ ही जाएगा आपके अचीवमेंट्स वगैरह देख के। ऐसा बहुत बार हुआ है। ठीक है। मतलब आपने उसके साथ अच्छी सी बॉन्डिंग बना सकते हो। और वॉइस नोट में ये सारी चीजें बोल सकते हो कि ऐसे वीडियो देख लो और फटाफट कंप्लीट करो। वीडियो के नीचे मैं अपना इंस्टाग्राम शेयर कर रहा हूँ। और इंस्टाग्राम आप तभी शेयर कर पाओगे, हिम्मत तभी होगी जब आपने बिल्ड किया होगा, है ना, कंटेंट वगैरह बनाया होगा, अच्छा बनाया होगा, कुछ वैल्यू दी होगी इंस्टाग्राम पे, तभी आप उसको अपना इंस्टाग्राम शेयर कर पाओगे। तो इंस्टाग्राम भेजो। अगर आपके कंटेंट में अच्छी क्वालिटी है, आपका इंस्टाग्राम काफी बढ़िया है,
तो वो पर्सन आपके साथ ज्वाइन करेगा, क्यों नहीं करेगा। अगर उसको वर्थ इट लगता है कि इसको मैं 200 रुपये दूंगा तो मेरा कोई नुकसान नहीं होगा, अगर उसको वर्थ इट लगेगा तो वो 200 रुपये दे सकता है। और मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जिनका इंस्टाग्राम है ही नहीं, फिर भी वो एक एक दिन की 5 5 10 10 इनरोलमेंट निकालते हैं। और वो एक ही सीक्रेट है, वो है बल्क में कॉलिंग। 40 कॉलिंग, 50 कॉलिंग, 60 कॉलिंग, आप जितनी ज्यादा कॉलिंग करोगे उतना आपको बढ़िया रिजल्ट आएगा। ठीक है। बाकी अभी नेक्स्ट पार्ट को शुरू करते हैं, जो कि सुब्रत भाई कंडक्ट करने वाले हैं। वो आपको बताएंगे इनविटेशन के बाद का प्रोसेस, इसमें क्या क्या चीजें होने वाली। तो सुब्रत भाई, आई होप आपको मेरी आवाज आ रही होगी। बिल्कुल बिल्कुल सर, आवाज आ रही है। तो अभी मैं आपको हैंड ओवर करता हूँ, आप आगे का प्रोसीजर शुरू करिए। सर आपने सर आप ये दूसरा सुब्रत कुमार को होस्ट बना सकते हो? ओके ओके, एक सेकंड वेट करना। डन। ओके सर, अभी वॉइस क्लियर आ रहा है ना मेरा? ठीक है, जस्ट अ मिनट। हाँ जी दोस्तों, गुड इवनिंग एवरीवन। आई होप आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। ठीक है, थोड़ा सा एक्टिव हो जाओ भाई, फटाफट से जिन लोगों की कैमरा बंद है तो फटाफट से ऑन कर लो और नोट एंड पेन ले लो। ठीक है, क्योंकि ये पार्ट था इनविटेशन का। चलो आपने थोड़ा बहुत सुन लिया, समझ लिया, 2 3 मिनट में कुछ चीजें समझ में आई होंगी, नहीं आई होंगी, है ना। और जो लोग काम कर रहे हैं डेफिनेटली उनको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। पर जो लोग अभी नए हैं, है ना, जिनको 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन हुए हैं, 10 15 दिन हुए हैं, 1 महीना हुआ है, शायद ही इतना क्लैरिटी हुई होगी उन लोगों को। ठीक है, बाकी कोई नहीं, धीरे धीरे हो जाएगी, सारी चीजें समझ में आ जाएगी। और वैसे भी ये सेशन लाइव हो रहा है तो आप बाद में भी इसको शायद ही कर सकते हो अटेंड, क्योंकि जो लोग इनएक्टिव हैं, जो लोग नहीं लिख रहे हैं, आप ये मत सोचो कि आपको यूट्यूब लिंक मिल जाएगी। ठीक है, जो लोग एक्टिव हैं, है ना, जिनको प्रॉब्लम आएगी उनको पर्सनली शेयर करी जा सकती है। तो फटाफट से एक्टिव हो जाओ भाई। ठीक है, और मैं किस पार्ट लूंगा पता है किसी को? मैं क्या बताऊंगा आज? मैं आज क्या बताऊंगा, चैट में बता दूं फटाफट से। आपको क्या लगता है आज सुब्रत सर आपको क्या क्लियर करेंगे? बोलो अब। अच्छा, ठीक है। मैं आपको थोड़ा बहुत लीड्स के बारे में बताऊंगा, थोड़ा बहुत आपको फॉलोअप के बारे में भी क्लियर करूंगा। थोड़ा बहुत तो क्या ही, मैं प्रॉपर्ली क्लियर करूंगा। अगर ये सेशन थोड़ा बहुत लेट हो भी जाता है तो बिल्कुल भी कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, अच्छे से प्रॉपर्ली अटेंड करना, अच्छे से प्रॉपर्ली आपको अटेंड करना है, सारी चीजों को अच्छे से समझना है, और आपको लिखना भी है। अगर आप इस सेशन को लिखोगे नहीं तो आप बहुत बड़ी चीजें मिस कर रहे हो। ठीक है, क्योंकि हमारा जो दिमाग है, आइंस्टाइन का दिमाग नहीं होता कि हम कोई भी चीज सुन लें और याद रख लेंगे। है ना, सही बात बोल रहा हूँ ना? समझ आ रही है? ठीक है, तो अभी जो भी चीजें क्लियर करूंगा थोड़ा सा ध्यान से समझने की, सुनने की कोशिश करना और उसको नोट डाउन करनी है। और ये आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, मैं सच बता रहा हूँ आपको। क्योंकि पिछली बार जब फॉलोअप की मतलब जो मास्टर क्लास हुई थी ना एनरोलमेंट के ऊपर, बहुत तगड़ा हुआ था। ठीक है, लिटरली। और उसका रिकॉर्डिंग भी आपको मिल जाएंगी, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। पर ये जो सेशन होगा मैं इसके अंदर थोड़ा सा और ज्यादा चीजें बताऊंगा, क्योंकि आपको पता है दिन ब दिन चीजें अपडेट होती हैं, अपग्रेड होती हैं, है ना। तो आई होप मेरा वीडियो आपको क्लियर आ रही होगी। जस्ट अ मिनट। ओके, स्पॉटलाइट। ठीक है। तो अभी मैं थोड़ा बहुत आपको लीड्स के बारे में क्लियर करता हूँ, है ना, ध्यान से समझने की कोशिश करना। बाकी अगर मेरे बारे में नहीं जानते होंगे तो जान लो भाई, सुब्रत कुमार नाम है मेरा। ठीक है, बस इतना ही काफी है। तो अभी देखो, आप सब लोग ना अननोन में काम कर रहे हैं, ज्यादातर लोग अननोन में ही काम कर रहे हैं, और कुछ लोग होंगे जो नोन में काम कर रहे होंगे, है ना, 4 5 लोग 6 लोग ऐसे ही कुछ होंगे। पर देखो, अगर आप अननोन में काम कर रहे हो ना, ये सेशन आपके लिए जरूरी है, पर अगर आप नोन में काम कर रहे हो तो आपके लिए भी जरूरी है। पता है क्यों?
क्योंकि इन फ्यूचर अभी तो अननोन में काम करोगे ना, इन फ्यूचर अभी अननोन में आके काम करोगे। अब अगर ये चीजें अभी नहीं लिखोगे तो आगे पता नहीं सेशन कब होंगे, कैसे होंगे। जो चीजें अभी दिवाकर सर ने बताया, जो चीजें अभी मैं बताऊंगा, और जो चीजें सुरेंद्र सर आपको बताएंगे, पता नहीं फ्लो मोमेंटम कभी बनेगी नहीं बनेगी। तो इसलिए आपको ना सारी की सारी चीजें नोट डाउन करनी है, लिखनी है। सिर्फ खुद के लिए लिखनी है क्या? बिल्कुल भी नहीं। आपको ऐसा लगता है कि आप सिर्फ अपने लिए सीखते हो तो गलत है, गलत बात है। अगर मैंने कभी सिर्फ अपने लिए सीखा होता तो ये सेशन में आके नहीं बोल पा रहा होता। ये चीजें मैंने अपनी अपकमिंग जनरेशन के लिए सीखा है। जब भी मैं कोई भी चीज सीखता हूं, मैं लिटरली सच बताता हूं, अगर मैं सेशन में हूं तो शायद नाम की मात्र हूं, नहीं तो मैं नोट बना रहा होता हूं। और जिस सेशन में बैठ के मुझे लगता है कि इस सेशन से सीखनी चाहिए, मेरे पास नोट पेन होते ही है, मेरे पास नोट पेन होते ही है। अगर मैं सीखने बैठा हूं, और मैं ऐसे जाके किसी भी सेशन में ना टाइम पास नहीं करता कि सेशन अटेंड कर लिया, बस नाम कहीं हूं, बस देख रहा हूं, सुन रहा हूं, ये चीजें मुझे पसंद नहीं है। कि सेशन में मैं आ गया बस किसी का नाम जानने के लिए कि हाँ सुब्रत कुमार है। नहीं, अगर आप सेशन में बैठ रहे हो तो सीखने के लिए बैठो, या तो सेशन में बैठो ही ना। क्योंकि जो 1 घंटा आप यहाँ पे लगाओगे फालतू में टाइम पास करोगे, उससे बढ़िया आप घर का कोई काम कर लो, है ना, मम्मी के लिए कुछ कर लो, पापा के लिए कुछ कर लो, भाई का कुछ करवा दो, उससे आपका फायदा हो जाएगा। ठीक है, तो अगर बैठ रहे हो तो नोट पेन आपके पास होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और सीखना किसके लिए? खुद के लिए भी और अपनी अपकमिंग टीम के लिए भी। क्योंकि अगर आपके पास ऐसे नोट्स बुक नहीं होंगे जो भरे पड़े होंगे, तो आपका कोई भी फायदा नहीं है सेशन का। ठीक है, मैं आपको दिखाऊं, हर किसी के पास जो भी बंदा आप देखोगे ना फॉरएवर में, जो अच्छा काम कर रहा है, जो बढ़िया काम कर रहा है, जो आपको दिख रहा है बोलता हुआ, समझाता हुआ, सिखाता हुआ, उसके पास ऐसे डायरी भरी पड़ी है भाई। ठीक है, दिख रही है, ये डायरी भरो तभी आपको काम आएंगे। तो चलो मैं आपको थोड़ा बहुत लीड्स के बारे में बताता हूँ। देखो, लीड हमेशा से आपने ये जुबान में मेरी सुनी होगी, और आपने कई बार बोर भी हो गए होंगे, सर तो यही बात बताता है। भाई यही बेसिक है। ठीक है, अगर रोटी बनाना है तो आटा ही बेसिक है। कोई भी आपको बोले बार बार कि आटा से ही रोटी बनता है, तो उसका मतलब बोरिंग चीजें नहीं होते हैं, बेसिक्स होते हैं। ठीक है, तो बेसिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 3 लीड के ऊपर हमें डेली काम करना होता है, 3 लीड के ऊपर। अगर आप 3 तरीके की लीड के ऊपर काम करोगे तभी आपको रिजल्ट आएंगे, नहीं तो रिजल्ट का एक्सपेक्टेशन रखो ही मत। और उससे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, अगर आप चाहते हो कि इस बिजनेस में आपको फायदा मिले, इस बिजनेस में आप ज्यादा से ज्यादा टर्नओवर करो, और इस बिजनेस से आप ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाओ, तो आपको अपनी अपलाइन की चीजें ना आंख बंद करके फॉलो करनी पड़ेगी। चाहे आपको रिजल्ट आ रहा है फॉलो करनी पड़ेगी, चाहे रिजल्ट नहीं आ रहा है फॉलो करनी पड़ेगी, नेगेटिविटी आ रहा है फॉलो करनी पड़ेगी, कोई मना कर रहा है फॉलो करनी पड़ेगी। आपको जमीन से आसमान तक कहीं भी पुतल दे, पर आपको अपनी अपलाइन की बातें फॉलो करनी होगी। ये डायरी के ऊपर ऐसे रख दो, अपने दिमाग में टैटू बना दो कि अपलाइन जो भी बोलेगा मैं वो करने के लिए तैयार हूं। ये चीजें मैंने क्यों बोला? क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि सर मुझे ना एनरोलमेंट नहीं आ रही है। ठीक है, बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि सर मैंने 30 लीड ले लिया बट मुझे एनरोलमेंट नहीं आ रहा। मैंने बोला ठीक है भाई, 30 लीड में से कितने वीडियो भेजा? सर 10 लोगों को वीडियो भेजा, उन्होंने एनरोलमेंट नहीं करा, कोई बात नहीं। अगले 2 दिन बाद 3 दिन बाद क्या आपने उनसे रेफरेंस करवाया? नहीं सर, नहीं करवाया। करवाया तो कितने लोगों को करवाया था? सर 3 लोगों को मैसेज करा था। अब चलो बात छोड़ो। अब हर किसी को बोला था रील्स बनाओ, अगर आप कंफर्टेबल हो, आपकी फैमिली में प्रेशराइज नहीं करते, आप मेंटली ठीक हो रील बनाने के लिए, तो बनाओ ना। किसने रोका है आपको? अब किसी को पूछो सर मैं रील डालूंगा तो मेरी आईडी उड़ जाएगी, सर मैं रील डालूंगा तो मेरे घर वाले ऐसे बोलेंगे। भाई मैं रील डालू, मुझे आज तक रिजल्ट नहीं आई। मतलब रिजल्ट किस बेसिक्स पे? लीड के बेसिक्स पे। आज भी मुझे दिन में 20-30 लीड नहीं आते, बट मैं फिर भी तो बना रहा हूँ ना रील। और मेरा 31st है शायद, हाँ, जो 365 दिन का 365 डेज का मैंने रील चैलेंज लिया है, आज को 31st है। चाहे कोई रिजल्ट जा रहा है, कोई व्यूज जा रहा है, कोई लाइक कर रहा है, कोई रीशेयर कर रहा है, कोई कमेंट कर रहा है, मैं देखता तक नहीं। आज भी आप कमेंट करोगे तो शायद 1 दिन 2 दिन बाद नोटिफिकेशन जब आता है, मुझे आईडी ओपन करता हूँ, फिर जाके वहां पे देखता हूँ मैं। देखता तक ही नहीं हूँ कि वो आईडी में चल क्या रहा है, बस मेरा काम क्या है, लीड मतलब रील डालना। बट अगर आप गर्ल्स हो तो आपको सबसे ज्यादा रिजल्ट आ सकते हैं, लीड आ सकते हैं रील डाल के। डाला करो। ठीक है, तो पहली चीज क्या है, आपको रेफरेंस करवानी है, रील्स बनानी है। ठीक है, उसके बाद की क्या चीज है, 3 तरीके जो मैं आपको अभी बता रहा था, एक होता है हॉट लीड, एक होता है कोल्ड लीड, एक होता है रेफरेंस लीड। हॉट लीड मतलब क्या है फुल कुमारी जी? जो लीड हमने आज खरीदी है, जो लीड हमने 360 रुपए 520 जो भी आप पे करते हो और आपको लीड मिल जाती है, वो है हॉट लीड। जो फटाफट से जनरेट हुई 12-10 घंटे के अंदर आपको मिल गई, उसको बोलते हैं हॉट लीड, उसके ऊपर आपको काम करना है। दूसरी लीड है जो है कोल्ड लीड। अब कोल्ड लीड किसको बोलते हैं? मान लो अगर आपके पास इतना अमाउंट नहीं है,
आप 2-4 दिन पहले लीड लेते थे पर आपको एनरोलमेंट नहीं आई, आप किसी फाइनेंस इंस्टीट्यूशन में फंस गए हो, तो आप अपने अपलाइन से 50-60 लीड लेके कॉल करके पैसा इकट्ठा करके फिर से आप अपना जो सर्कल है उसको स्टार्ट कर सकते हो। उसको बोलते हैं कोल्ड लीड। अब कोल्ड लीड आपके पास भी पड़ी हुई है। कल जो आपने कॉल करी थी ना वो कोल्ड लीड है, परसों जो आपने कॉल करी थी वो कोल्ड लीड है। अब लीड के ऊपर कॉल करने का ना तरीका होता है, लीड के ऊपर कॉल करने का तरीका होता है। क्या तरीका होता है बताओ? क्या तरीका होता है? लीड के ऊपर कॉल करने का तरीका ये है कि पहले जो आप लीड ले रहे हो ना उसके ऊपर एक बार कॉल करनी है, ठीक है? आप चाहे 12-1 बजे तक कंप्लीट करो, 2 बजे तक कंप्लीट करो। उसके बाद आपको उसके बाद आपको फिर से उसी लीड के ऊपर रिपीट कॉल करनी है, फिर से आपको उस लीड के ऊपर रिपीट कॉल करनी है। ये 2 बार लीड पे कॉल आ गई। तीसरी बार जो इस पे कॉल जाएगी वो कल सुबह जाएगी। अगर मैंने कल इस लीड पे काम करी है, मतलब कल इस लीड पे कॉल करी है, तो आज मैं उस लीड पे फिर से कॉल करूंगा। कल 2 बार कॉल गया एक लीड के ऊपर, आज तीसरी बार कॉल जाएगी। आप ऐसे भी कर सकते हो, 4-4 बार भी कॉल कर सकते हो, 5-5 बार भी कॉल कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। मैं तो करता हूँ भाई। रगड़ता हूँ लीड को पकड़ के, ठीक है? तो ऐसे कॉल करने की जरूरत है। यह है कोल्ड लीड। तीसरी चीज है रेफरेंस लीड। ये लीड के मैं सोर्सेस आपको बता रहा हूं, ये लिख के रखो। तीसरी चीज है रेफरेंस लीड। अगर आप रेफरेंस करवाओगे ना आपको सबसे ज्यादा लीड्स आएंगे। अगर आप रेफरेंस करवाओगे तो आपको सबसे ज्यादा लीड्स आएंगे। और एक कहावत बड़ा फेमस है, बड़े बड़े लोग बोलते हैं ये चीजें कि रेफरेंस मार्केटिंग इज द बिगेस्ट मार्केटिंग इन द वर्ल्ड। मैंने कई बार आपको ये एग्जाम्पल देके बताया। मेरे पास मान लो 2 पेन है, मेरे पास मान लो 2 पेन है, ठीक है? एक पेन है जो मेरे फ्रेंड ने रेकमेंड करा और एक पेन है जो दुकानदार ने रेकमेंड करा। मैं किसकी बात मानूंगा? फ्रेंड का मानूंगा, क्योंकि मेरा दोस्त है, उसने मुझे रेफरेंस करा। और मार्केट में इसी तरीके से ही ज्यादातर पैसे जनरेट होते हैं। आईफोन लोग इसलिए थोड़ी खरीदते हैं कि आईफोन बढ़िया है, कैमरा अच्छा है। नहीं, आईफोन तब फेमस हुआ जब फेमस लोगों ने उसको यूज करा, यानी कि फेमस लोगों ने हमें रेफर करा कि भाई ये प्रोडक्ट बढ़िया है, तो हमने खरीदना शुरू कर दिया। इसको बोलते हैं रेफरेंस मार्केटिंग। और जब रेफरेंस मार्केटिंग में काम करते हो अलीवा, आपको लीड आते हैं ना, वहां पे आपको जोर नहीं मारना पड़ता, क्योंकि ऑलरेडी वहां पे विश्वास होता है कि मेरे दोस्त ने उसको बोला है, मेरे फ्रेंड ने उसको बोला है कि ये काम बढ़िया, तू कर सकता है इनके साथ। तो वहां पे प्रोस्पेक्ट यूं कन्वर्ट होता है। तो आपको 3 तरीके की लीड के ऊपर काम करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब चलो मान लो आपने इनविटेशन कर लिया, अब आपने फॉलोअप करना है, ठीक है? आप सारी की सारी चीजें आपको इनविटेशन तक क्लियर हो चुके हैं। अब फॉलोअप की बारी आती है। अब देखो अभी अभी मैंने फॉलोअप के ऊपर ही मतलब वीडियो बना के हटा, शायद आधे घंटे के बाद डाल दूंगा मैं वीडियो। अब फॉलोअप के ऊपर आने से पहले आपको ये चीज समझने की कोशिश करनी है कि पहले आप ना सीखो समझो कि फॉलोअप करते कैसे। ज्यादातर लोग मुंह उठा के फोन उठा के चले जाते हैं कि हेलो हम तो फॉलोअप करेंगे, अब 200 रुपए आएंगे हमारे पॉकेट में। क्या आपको समझ में है फॉलोअप क्या होती है? आपके साथ एक पर्सन एनरोलमेंट क्यों करेगा? अगर नरगिस जी, कोई भी ऐसा उठ के बंदा आ जाता मार्केट से और बोलता नरगिस आप मुझे 200 रुपए दे दो, दे देते आप उसको? बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे जितने बंदे बैठे हैं ना, कोई अल्लड़ बंदों को, कोई ऐसे यूं बंदों को देते नहीं 200 रुपए। मैं भी नहीं देता। तो सामने वाला हमें 200 रुपीज पे नहीं कर रहा है, इसका मतलब बंदा गवार नहीं है, इसका मतलब लीड गवार नहीं है, लीड खराब नहीं है। इसका मतलब सिंपल है कि शायद आप उससे 200 रुपए डिजर्व नहीं कर रहे हो। ये चीजें ना डाइजेस्टेबल चीजें हैं, इसको पहले डाइजेस्ट करो, हजम करो। ये बात बोलने के बाद मैं 1 मिनट क्यों रुक, 1 सेकंड क्यों रुक गया था कि आप इसको हजम कर तो करो पहले, कि आप डिजर्विंग नहीं हो। सर लीड ने हमें पेमेंट नहीं करा, भाई गलती किसकी है? आपने एक बार बैठ के सोचा नहीं? जब आप ये बात अपने अपलाइन को बोल रहे थे कि सर लीड ने हमें पेमेंट नहीं करा, आप 1 मिनट बैठ के सोचते क्यों नहीं करा उसने पेमेंट? पर उसी लीड में से किसी ने एनरोलमेंट निकाल के फ्यूचर मैनेजर में स्क्रीनशॉट डाला है, पर उसी लीड में से मुझे एनरोलमेंट नहीं आया। गलती किसकी है? तो पहली चीज डाइजेस्ट करो कि गलती किसी और की नहीं है। गलती अगर होती है तो हमारी होती है, हमारे अंदर ही कुछ कमी होते हैं जिस वजह से हमारा काम नहीं चलता। सिंपल सी बात है। बट अगर आप इस बिजनेस में ग्रो नहीं करना चाहते हो तो इस बात को एक्सेप्ट मत करो। गलती को ठीक करने की सबसे पहली सीढ़ी होती है उसको एक्सेप्ट करना कि मेरा गलती है।
कई लोग तो गलती को एक्सेप्ट ही नहीं करते कि नहीं सर मैंने तो ऐसे करी थी। मतलब आप अपने अपलाइन के सामने अपनी वैल्यू बढ़ाना चाहते हो क्या, या प्रूव करना चाहते हो खुद को कि नहीं सर मैंने तो ऐसे भी करी थी, ऐसे भी करी थी, पर उसने पेमेंट नहीं करा। खुद को पहले एक्सेप्ट करो कि गलती हमारी है, शायद हम डिजर्विंग नहीं थे। अब हम उसको कैसे वैल्यू दे सकते हैं कि सामने वाला हमें 200 रुपीज ऐसे ही पे कर दे। अगर आप बढ़िया से इन्विटेशन करते हो और फेज अलम सर की वीडियो भेजते हो, तो 80% चांस है कि सामने वाला पर्सन आपको 199 रुपीज पे कर देगा। 30 लीड में से 2 एनरोलमेंट आ जाएंगी। अब मैं यहाँ पे और भी एक चीज शेयर करता हूँ कि बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं कि 300 रुपए की बजट बना दिया, 500 रुपए की बजट बना दिया और काम शुरू कर दिया। कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पर जब आपको 30, 60, 80, 100 लीड से रिजल्ट नहीं आते, तब आप रुक जाते हो, सबसे बड़ी गलती है। मैं अपनी ही बात बताता हूँ। जो बंदा आज आपको फॉलोअप करने बैठा है, उसका भी एनरोलमेंट नहीं निकलता। जो बंदा आप आज आपको फॉलोअप सिखाने बैठा है, उसका भी एनरोलमेंट नहीं निकलता। मैं इस बात को एक्सेप्ट करता हूँ। अभी रिसेंटली मैंने 30 कॉल करी, उसके बाद 30 कॉल करी 2 दिन में। 2 दिन में मैंने 60, 70 कॉल करी, एक भी एनरोलमेंट नहीं आया मुझे। 25, 27 वीडियो भेजी थी मैंने, एक भी एनरोलमेंट नहीं आया। उसके अगले दिन मैंने सर को बोला सर ये सीन है, बोलते कोई नहीं करो। अगले दिन सर ने मुझे 22 लीड दिया, सिर्फ 22 लीड में से एक ही दिन में मैंने 3 एनरोलमेंट निकाला। अगले ही दिन उसी लीड में और 2 क्यूआर भेज दिए मैंने। 22 लीड में से 5 क्यूआर भेजा मैंने। और फॉलोअप की एक्यूरेसी इतना सही है कि 5 ही एनरोलमेंट की फॉलोअप करी थी मैंने, और 5 क्यूआर गया मेरी तरफ से। किसी ने मना नहीं करा कॉल पे कि मैं नहीं करूंगा। क्यूआर भेजने के बाद सामने वाले 2 बंदे ने नहीं करा। अब अगर मैं 60 कॉल करने के बाद, 70 कॉल करने के बाद ये सोचता कि आज तो तीसरे दिन है, आज तो सो जाता हूं मैं कंबल ओढ़ के, एनरोलमेंट ही नहीं आया, क्या करूं मैं, तो फिर मेरे तो होता ही नहीं कुछ। अब उसके अगले दिन सीन बताता हूँ। अगले दिन मैंने खुश हो गया कि चलो 3 एनरोलमेंट होगा, अब 40 पे कॉल करूंगा। 40 लीड लिया मैंने, एक भी एनरोलमेंट नहीं। पर ऐसा है क्या, अगर ये फ्लो टूट रहा है, एनरोलमेंट नहीं निकल रहा है, तो मैं गेम छोड़ दूं? फिर तो मैं भगोड़ा कहला जाऊंगा। अगर आप ऐसे बंदे हो तो आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। तो आपको डेली काम करनी है। आज रिजल्ट नहीं आया, कल नहीं आया, परसों नहीं आया था, कभी ना कभी तो आएगा मेरे भाई, कभी ना कभी तो आएगा। बस लगे रहो। डेली कॉल करनी है, ये सबसे बड़ा फॉर्मूला है। क्या करना है? डेली कॉल करनी है। ये चाहे माथे में चिपका लो, ठीक है। अब आते हैं फॉलोअप के ऊपर। अब फॉलोअप में हम ऐसा क्या बता सकते हैं, सामने वाले को ऐसा क्या वैल्यू दे सकते हैं कि सामने वाला हमारी बातों को समझेगा, उसका हम कैसे डाउट क्लियर करेंगे, और हमें कैसे पैसे देगा। तो पहली चीज ये, आप उसको थोड़ा बहुत ना काम के बारे में क्लियर करो। जब आप उसको काम के बारे में ओवरऑली बताते नहीं हो, तो सामने वाला एक डाउट में आ जाता है कि मुझे काम के बारे में बता क्यों नहीं रही है ना, ये मुझे काम के बारे में बता क्यों नहीं रहे। वैसे ही आपको पता है सोशल मीडिया पे बहुत सारे स्कैम चल रहे हैं, ठीक है। आज मुझे पता चला किसी फोर्सेस कंपनी के बारे में, ठीक है। वैसे सुना तो मैंने पहले भी था, बट मार्केट में बहुत सारे स्कैम चल रहे हैं, ठीक है। लोग स्कैम कर ही रहे हैं। अब मुझे एक बात बताओ, वो आपके ऊपर ट्रस्ट क्यों करेगा? ज्यादातर लोगों की इंस्टाग्राम आईडी में तो रील भी नहीं दिखती। ज्यादातर इंस्टाग्राम आईडी में तो मतलब फोटोज भी नहीं है आपके। आपके ऊपर वो सामने वाला पर्सन ट्रस्ट कैसे करेगा अगर काम क्लियर नहीं करोगे तो? क्योंकि मार्केट में तो स्कैम चल रहे हैं ना। वो आपके ऊपर विश्वास क्यों करेगा, क्यों ट्रस्ट करेगा? इसलिए पहले थोड़ा बहुत आप उसके काम के बारे में उसको क्लियर करो। उससे पहले एक चीज क्लियर कर देता हूँ, जब भी कोई बंदा आपको क्वेश्चन पूछता है ना, आप हैरान मत हुआ करो कि ओ इसने तो मुझे ये पूछ दिया, अब मैं कैसे करूंगा, मैं कैसे करूंगी, मैं तो डर गई। डरना नहीं है आपको। पहले से दिमाग से क्लियर करके ये चीजें जाओ कि मुझे ऐसे बात करना है, ठीक है। तो पहली बात क्या होती है, उसको काम के बारे में हमें क्लियर करना है। 4 स्टेज होता है फॉलोअप का। अगर आप ये चारों स्टेज को ना इंटरकनेक्टेड कर दोगे, तो मैं सच बता रहा हूँ आपकी एनरोलमेंट हो जाए। पहली बात होती है काम। आप उसको थोड़ा बहुत काम के बारे में क्लियर करो। अब मैं कैसे काम क्लियर करता हूँ, मैं कैसे काम क्लियर करता हूँ, अगर सामने वाले ने मुझे पूछा या ना पूछा, दिक्कत ही नहीं है। मैं उसको सामने से बता देता हूँ कि यार चलो आपने वीडियो देख लिया है, पर हो सकता है आपको काम के बारे में कुछ क्लियर हुआ हो या फिर ना हुआ हो, बट चलो कोई बात नहीं, मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ, और 4-5 मिनट के अंदर मैं आपका सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा। अब मैं क्या बोलता हूँ कि देखो यार, हम ना अभी बहुत सारे फ्रीलांसिंग कॉन्सेप्ट के ऊपर काम करते हैं। देखा मत करो, लिखो। हेलो, देखा मत करो, लिखो। लिखने से काम होएगा, मुझे देखने से क्या ही हो जाएगा, ठीक है। तो पहले हमें क्लियर करना है कि हम बहुत सारे फ्रीलांसिंग कॉन्सेप्ट के ऊपर काम करते हैं, ठीक है। डिजिटल मार्केटिंग, मेटा एड, लीड जनरेशन, इस तरीके से बहुत सारे काम होते हैं। चलो मैं आपको थोड़ा सा सिंपल तरीका बता देता हूँ, ऐसे करके आप उसको शेयर कर सकते हो। चलो मैं आपको थोड़ा सा सिंपल तरीका क्लियर कर देता हूँ। अभी आप इंस्टाग्राम चलाते हो? हाँ जी, चलाता हूँ।
लिखने के लिए बोला इसका मतलब ये नहीं कि भाई सारा लिखना है, आपको मेन मेन पॉइंट लिखना है, ठीक है। मैं जो बोल रहा हूँ उसको समझना भी है कि ये क्लियर करना है, ठीक है। क्योंकि लिखने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है समझना। इंपॉर्टेंट चीजें लिखना है, जो आप वर्ड्स, जो शब्द आपके पास है नहीं, उस शब्द को लिखो कि मैं बोल सकूं, पर जो मैं बोल रहा हूं उसको समझने की कोशिश करनी है, ठीक है। तो हम उस पर क्या क्लियर करते हैं कि अच्छा आप सोशल मीडिया यूज करते हो ना? हाँ मैं करता हूँ। कब से कर रहे हो? इतने टाइम से कर रहा हूँ। अच्छा, तो आपने खूब पैसा कमाया होगा? नहीं सर, पैसा कहाँ ही कमाया होगा मैंने, ऐसे बोलते हैं। तो आप बोल सकते हो वहां पे अल्टीमेटली आपका टाइम और पैसा दोनों वेस्ट हुआ है ना? तो बोलता है हाँ। फिर आप वहां पे क्लियर करो कि देखो यार, आप ही तरीके से ना बहुत से लोग सोशल मीडिया यूज करते हैं और उसी सोशल मीडिया से पैसे कमा रहे हैं। कैसे? आपने देखा होगा बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट वगैरह चलते हैं। हाँ जी, चलते हैं। और वो सारे एडवर्टाइजमेंट आपके जैसा, मेरे जैसा कोई भी पर्सन फोन या लैपटॉप के थ्रू जनरेट करते हैं, चलाते हैं। ये बात मैंने बोल के क्या करा, उसको थोड़ा सा अपनापन फील करवाया। यहाँ पे थोड़ा सा फिल्ट फेल्ट जो भी होता है, फील फेल्ट, वो भी लगा दिया मैंने, है ना। और उसको समझ में आ गया कि आपके और मेरे जैसे, मैंने क्या बोला वहां पे, आपके और मेरे जैसे काफी सारे लोग अपनी फोन या लैपटॉप के थ्रू ये सारी चीजें मैनेज करते हैं। इसको बोलते हैं मेटा एड्स। मेटा एड्स पे काफी सारे लोग ना अप्लाई करते हैं। उसको बोलते हैं लीड जनरेशन। उस लीड पे बहुत सारे लोग कॉल करते हैं, उसको बोलते हैं टेलीकॉलिंग। और इसी तरीके से हमारे पास बहुत सारे काम है जिसके बारे में आपको सिखाई जाएगी। पर आप मुझे एक बात बताओ, क्या आज से पहले ऐसा कोई काम आपने करा था? पहले मैंने क्या करा, वर्कशॉप के बारे में प्रॉपर क्लियर करा। दूसरी चीज, मैंने उसको उसका खुद का नॉलेज को रियलाइज करवाया। सामने वाला पर्सन 200 रुपए देने से पहले उसको लगता है कि मेरे अंदर ज्ञान है, मैं पूछ के सब जान लूंगा। पूछते हैं ना, थोड़ा बहुत तो बता दो ना, क्या पता मैं समझ जाऊं, बता तो बता के तो देखो, क्या पता मैं समझ जाऊं। काफी सारे हाउस वाइफ होते हैं, मुझे बोलते हैं सर मेरे हस्बैंड ना ये करते हैं, बड़े डीसी लगे हुए हैं। हस्बैंड को क्या समझ में आएगा भाई? बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं मुझे कि सर थोड़ा बहुत बता दो, मेरे हस्बैंड को इसके बारे में पता है। तो आपको उस सिचुएशन में क्या करना है, आपको थोड़ा बहुत उनको क्लियर करना है ये चीजें, और उसको रियलाइज करवाना है क्या आज से पहले आपने ऐसा कुछ करा है। वो बोलेगा नहीं मैंने कुछ नहीं करा। तो आपको सिंपली बोलना है कि अगर आज से पहले आपने ऐसा कुछ नहीं करा है, नहीं समझा है, तो क्या 4-5 मिनट के अंदर या फिर एक 9-10 मिनट के वीडियो के अंदर सारी चीजें समझ पाना पॉसिबल है क्या? कोई भी बंदा ऐसा नहीं होगा जो बोलेगा कि मुझे काम बता दो। सिंपल सी बात है, सामने वाला यही आपको बोलेगा कि नहीं, ये तो पॉसिबल नहीं है। काम क्लियर करा, ठीक है। वर्कशॉप के बारे में भी बताना है। वर्कशॉप कैसे क्लियर करेंगे? अभी मैंने उसको बस रियलाइज करवाया कि देख बेटा, अभी तुझे नॉलेज है नहीं, पर नॉलेज गेन कैसे होगा? वर्कशॉप के अंदर होगा। तो वर्कशॉप के डे 1 में आपको काम क्लियर करी जाएंगी, डे 2 में आपके डाउट्स क्लियर करी जाएंगी, डे 3 में आपको एक प्रॉपर प्लानिंग मिलेगा कि आप कैसे क्या काम स्टार्ट करके पैसा कमा सकते हो। होगी वर्कशॉप क्लियर? अब वहां पे आपको दिखाना है पर्सनल एश्योरेंस कैसे। अगर आपको उसके अंदर कोई चीजें समझ में नहीं आती है, तो आपको हमारे तरफ से बहुत सारे डाउट सेशन फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर करी जाएंगे। मैं भी पर्सनली काफी सारे वीडियो कॉल्स वगैरह करता हूँ जहां पे मैं आपको खुद से क्लियर करूंगा। अगर कोई मतलब हम तो 100% उड़िया में काम करते हैं, तो मैं उड़िया बोल देता हूँ वहां पे। मैं बोलता हूँ यार, हम सारे वीडियो कॉल करते हैं, उड़िया में समझाते हैं, चीजें क्लियर करते हैं। अगर कोई उड़िया वाले बैठे हैं तो आपके लिए सबसे ज्यादा फायदा है। आप अगर पहाड़ी हो तो आप बोला मैं पहाड़ी में करता हूँ, क्या दिक्कत है? अपनी लैंग्वेज को प्रमोट करोगे तो सामने वाले को अपनापन फील होगा, फिर वो दूर भागने की कोशिश नहीं करेगा, ठीक है। तो फिर मैं ऐसे बोलता हूँ कि मैं ऐसे ऐसे चीजें क्लियर करूंगा, और अगर उसमें भी कोई चीज समझ ना आए तो डायरेक्टली मुझे कॉल मैसेज करके पूछ सकते हो। और आपको पता है, यहाँ पे सबसे बड़ी बात आती है, अपना वैल्यू बढ़ाता हूं मैं। अगर आपने एक बार मुझे कॉल कर दिया तो आपको भी पता है कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। मैंने अपना वैल्यू बढ़ा दिया वहां पे, ठीक है। और फिर बोलता है ठीक है। अब आपने देखा होगा कि वर्कशॉप के अंदर कुछ चार्जेस वगैरह भी रखी गई है ना? हाँ रखी गई है। कितने चार्जेस थे? मैं यूज करता हूँ फैजल सर की 199 वाला। काफी सारे बंदे क्यूआर मांग देते हैं तो मैं दे देता हूँ, पेमेंट कर देते हैं। फॉलो भी नहीं लेना पड़ता आजकल तो, ठीक है। बाकी अगर कोई भी फॉलो लेने के लिए आ रहा है, मैसेज कर रहा है, कॉल कर रहा है, आप कॉल पे बात कर रहे हो, तो इस तरीके से कर सकते हो। अब वहां पे पैसे की बात आती है, कितना रुपीज लगता है? 199 रुपीज। अच्छा पहले मुझे एक बात बताओ, ये 199 रुपीज लगते क्यों? वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू, अपना नजरिया बताएगा पैसे के बारे में। अगर वो ऐसा बोलता है कि सर आज के टाइम पे कोई भी लोग फ्री की चीजों को वैल्यू नहीं करते, तो समझ जाओ वो अपने तरफ से इंटरेस्ट दिखा रहा है। ये सबसे बढ़िया बंदा है आपके साथ मतलब काम स्टार्ट करने का, पैसे देने का, अगर कोई ऐसा बोलता है।
और मैंने देखे 80% लोग ऐसे बोलते ही हैं, ठीक है। फिर आप उसको क्लियर करो, फिर आप उसको थोड़ा सा अप्रिसिएट करो कि यार समझदार हो आप काफ़ी, ठीक है, आप खुद समझ रहे हो चीज़ों को। तो यही चीज़ है भाई कि अगर हम इसका चार्जेस बहुत ज़्यादा रखेंगे तो लोग अफोर्ड भी नहीं कर पाएंगे, और अगर कम भी नहीं रखेंगे, जीरो कर देंगे, तो लोग उसका वैल्यू नहीं करेंगे। आप उस वहाँ पे थोड़ा बहुत एग्जांपल दे सकते हो, जैसे शादी में जाते हैं, भंडारे में जाते हैं, खाना खा के हम फेंक देते हैं, बट रेस्टोरेंट में जाते हैं, खा नहीं पाते तो पैक करके ले आते हैं। थोड़ा बहुत एग्जांपल आपको आती होगी, आप वहाँ पे दे सकते हो उसको, ठीक है। उसके बाद ये चीज़ें क्लियर हो गया पैसे के बारे में। फिर आप उसको बोलो कि यार एक दिक्कत है। एक दिक्कत क्या है कि अगर मैं 50 लोगों को एनरोलमेंट करवाऊंगा ना, तो मैं हर किसी को पर्सनली गाइड नहीं कर पाऊंगा, टाइम नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि मैं एआई तो हूँ नहीं कि 24 आवर कॉल पे रहूंगा। तो इसलिए मैं सिर्फ 15 लोगों को सिलेक्ट कर रहा हूँ जिनके ऊपर मैं प्रॉपर फोकस करूंगा और प्रॉपर गाइड करूंगा कि कैसे क्या काम करना है और पैसे कमाने हैं। अब मेरे पास एक बैड न्यूज है और एक गुड न्यूज है। बैड न्यूज ये है कि मेरे पास 15 स्लॉट में से ऑलरेडी 12 स्लॉट फिलअप हो चुके हैं। और गुड न्यूज ये है कि जो 3 लोगों को मुझे सिलेक्ट करना है ना, अभी मैंने उनको वीडियो भेजी है। अगर अभी वो मुझे कॉल कर लेंगे तो मैं उनका एनरोलमेंट करवाऊंगा, आप कर लोगे तो मैं आपका करवा दूंगा। अब आप मुझे बताओ, कोई भी डाउट है या काम स्टार्ट करना है? लास्ट में ये क्वेश्चन आपको जरूर पूछना, ऑप्शन देना है आपको, आपका कोई डाउट है या काम स्टार्ट करना है? क्योंकि यहाँ पे रास्ता छोड़ के जाने का तो हमारे पास कोई चांस नहीं है। मैं उसको रोड नहीं देता हूँ कि तू छोड़ के भी जा सकता है, नहीं। मैं उसको बोलता हूँ डाउट है कि काम स्टार्ट करना है। डाउट है तो पूछता है काम स्टार्ट करना है, अगर बोलता है ना, मैं फिर बोलता हूँ 199 रुपीज अफोर्ड तो कर सकते हो ना। मैं उसके अफोर्डेबिलिटी की ऊपर ना क्वेश्चन पुट करता हूँ, उसके औकात के ऊपर क्वेश्चन आ जाती है, तो अफोर्ड तो कर सकते हो ना। फिर सामने वाला अपनी औकात रखते हुए, अपनी इज्जत रखते हुए बोलता है कि हाँ सर मैं कर सकता हूँ। फिर थोड़ा बहुत मजाक करने के लिए और डाउट क्लियर करने के लिए मैं सिंपल सी लास्ट में बोल देता हूँ, यार मम्मी पापा भाई बहन गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को पूछना तो नहीं पड़ेगा ना। वो बोलता है नहीं नहीं सर मैं कर लूंगा। अगर कोई बोलता है पूछना पड़ेगा, फिर आप वहां पे अपने हिसाब से डाउट क्लियर कर सकते हो। अगर ज्यादातर बंदे ये बोलते हैं नहीं नहीं सर मैं खुद करना चाहता हूँ, मैं कर लूंगा, फिर आप उसको क्यूआर भेज सकते हो, पेमेंट कर सकते हो। क्यूआर भेजने से पहले एक बार और कंफर्मेशन लेना है, पक्का करोगे तभी क्यूआर भेजूंगा। 2-3 मिनट के अंदर हो जाएगा? बोलता है हाँ हो जाएगा, फिर आप उसको भेज दो। यहां तक था आपकी मेहनत। आप एक्सपेक्टेशन कैसे लगा सकते हो कि सामने वाला आपके साथ काम करेगा? आपके हाथ में क्या है? मेहनत है, रिजल्ट नहीं है। देने वाला तो ऊपर वाला है। आपको क्या मिलेगा आपके ऊपर, उसके ऊपर चिंता ही नहीं करना, आपको अपना मेहनत करना। मैं ना हमेशा सेटिस्फाई रहता हूँ। मैं कभी भी गलत नहीं मतलब गलत नहीं मानता हूं। पता है क्यों? क्योंकि सामने वाला कितना भी बेकार हो, मैं अपने हिसाब से पूरा जोर लगाता हूँ। कभी मुझे गिल्टी फील नहीं होती इस चीज का कि इसको ज्यादा क्लियर कर सकता था, नहीं क्लियर करा, कभी नहीं। सामने वाला चाहे करे चाहे ना करे, चांस कोई भी हो, पर मैं अपने हिसाब से पूरा जोर लगाता हूँ, क्योंकि मेहनत मेरे हाथ में है, देने वाला ऊपर वाला है। 200 रुपये आए चाहे नहीं, रिग्रेट नहीं करता वो, अरे क्यूआर भेजा था 200 रुपये नहीं भेजा उसने, ऐसे नहीं बैठता मैं, रोता नहीं। ठीक है, तो आप ऐसे भेज सकते हो। सामने वाले ने अगर ये बोला कि यार पापा को पूछनी पड़ेगी, मम्मी को पूछनी पड़ेगी, फिर आप उनको पूछो। अच्छा पापा को पूछो, क्या पूछोगे? ना ऐसे ऐसे, आपको लगता है पापा सपोर्ट करेंगे आपको? नहीं करेंगे। करेंगे, अच्छा ठीक है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये काम आप क्यों करना चाहते हो? इंडिपेंडेंट बनने के लिए। 90% लोग बोलते हैं कि इंडिपेंडेंट बनने के लिए काम करना चाहता हूँ। तो फिर मैं वहां पे क्लियर करता हूँ कि यार मुझे एक बात बताओ, इंडिपेंडेंसी की शुरुआत कहाँ से होती है? पैसे लगाने से? काम स्टार्ट करने से? नहीं, डिसीजन लेने से। ये आप 2cc के टाइम भी क्लियर कर सकते हो। इंडिपेंडेंसी की शुरुआत डिसीजन लेने से होती है। आप खुद डिसीजन बना के काम स्टार्ट नहीं कर पा रहे हो, आप बोल रहे हो कि आपको इंडिपेंडेंट बनना है, तो गलत बात है ना यार। आप तो अपने मम्मी पापा के ऊपर डिपेंड रह के काम स्टार्ट कर रहे हो, फिर इंडिपेंडेंसी काहे बात की? फिर वहां पे थोड़ा सा बात ईगो पे आ जाती है, चुकती है, उसको लगती है, फिर काम स्टार्ट करता है वो। अब मुझे बताओ कि आपको क्या डाउट्स आते हैं? अब मुझे आप बताओ कि क्या डाउट्स आते हैं फॉलोअप के अंदर। कोई डाउट नहीं आता? ऑलमोस्ट तो मैंने सारी क्लियर कर दिए, पैसे के बारे में, काम के बारे में, है ना? अगर कोई आता है तो बता दो फटाफट से, जल्दी जल्दी बताओ भाई, नेक्स्ट पार्ट भी स्टार्ट करना है। वैसे 9 बजे तक तो मैंने खींच ही दिया। प्लान तो ये था कि 20-20 मिनट सब करेंगे, पर मुझे लगा कि यार चलो क्लियर कर देते हैं थोड़ा बहुत। कोई डाउट नहीं है पक्का? चलो ठीक है। इन फ्यूचर पूछोगे तो नहीं?
इन फ्यूचर अपने अपलाइन को पूछोगे तो नहीं कि सर ये प्रॉब्लम आ रही है, ये दिक्कत आ रही है? चलो ठीक है। तो अभी मेरा पार्ट इतना तक ही था, ठीक है। और नेक्स्ट पार्ट रहेगा, इसके बाद पैसा तो नहीं देना पड़ेगा। अच्छा, अगर कोई आपको ये बोले कि पैसा नहीं देना पड़ेगा, आपको बोलना है कि यहाँ पे एक टर्नओवर क्रिएट करनी पड़ती है। अगर आपके पास पैसा नहीं भी है तब भी आप क्रिएट कर सकते हो। और फिर अगर सामने वाला जाके वहां पे आपको बोलते तो आप बोल रहे थे पैसा नहीं लगेगा, तो आप बोलो पैसा नहीं लगेगा। मैंने क्या बोला? मैंने बोला टर्नओवर करनी पड़ेगी, पैसा नहीं भी होगा तब भी कर लोगे। कैसे करना है? अरेंजमेंट। मेहनत की बात कर रहा हूं मैं। घर पे पैसा पड़ा होगा तभी करोगे, ये बात थोड़ी बोल रहा हूँ। अरेंजमेंट करो ना आप। ये चीजें क्लियर कर सकते हो। और अगर आप एक बार चीजें क्लियर करते हो फिर भी आपके वो ना सामने वाला पर्सन और एक बार वही सेम क्वेश्चन को रिपीट करता है। मैंने कई बार देखा है लोगों के रिकॉर्डिंग सुनते हुए। ये पता है कब होता है? जब आपका वॉइस ठीक नहीं होता। जब आपका आवाज ठीक नहीं होता। मुझे नहीं पता मेरे आवाज सामने वाले को, मेरे टीम को रूड लगता है कि सामने वाला सुब्रत सर मेरे से गुस्से से बात कर रहे हैं। बट जब मैं प्रोस्पेक्ट से बात कर रहा होता ना, सामने वाला मुझे सीरियसली लेता है। जब मैं प्रोस्पेक्ट से बात कर रहा होता हूँ, मैं 110% श्योरिटी दे सकता हूँ कि सामने वाला मुझे सीरियसली लेता है। मजाक कर ही नहीं सकता सामने वाला। जब मैं मजाक करूंगा फिर वो मजाक करेगा, जब मैं सीरियसली बात करूंगा फिर वो सीरियसली बात करेगा। यानी कि सबसे बड़ी चीज आपकी क्या है? आपके लिए हथियार क्या है? आपका जुबान जुबान, आपका गला। जितना बढ़िया बोलोगे ना, जितना बढ़िया शब्द निकलेगा, जितना डीपली बोलोगे, उतना बढ़िया आपके साथ लोग काम करेंगे। ठीक है। तो आपका प्रोस्पेक्ट आपको क्वेश्चन दोबारा रिपीट नहीं करेगा अगर आप उसको प्रॉपर तरीके से क्लियर करोगे, मॉड्यूलेट करके। और एक डाउट है सर, अगर कोई आपको ऐसा पूछता है पायल जी कि टर्नओवर क्या है डिटेल्स में बता दो, तो आप बोलो कि अगर डिटेल्स में ही बताना होता तो 10 मिनट में काम ही समझा देते हम इतना बेवकूफ थोड़ी हैं कि 3 दिन आपके ऊपर मेहनत करेंगे। हाँ, आपको तो हम 10 मिनट के अंदर सारी चीजें क्लियर कर देते। अब वहां पे आप और एक चीज बोल सकते हो कि देखो साइन थीटा कॉस थीटा कब पढ़ाई जाती है? 6th 7th 8th क्लास में। अगर साइन थीटा कॉस थीटा मैं एलकेजी यूकेजी में पढ़ाने लग जाऊं तो एक बच्चे को समझ में आएगा क्या? वो बोलेगा नहीं। तो सिंपल सी बात है, मैं आपको बच्चा नहीं बोल रहा हूँ, बट इस काम के अंदर आप न्यू हो। अगर आपको पता होता तो आप पैसे कमा रहे होते, मेरे पास थोड़ी अप्लाई करते। तो पहले काम को शुरू करो। शुरू करो, समझो, सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है। अगर कोई भी डाउट आता है फिर उसके बाद उसका क्लियर करो। ठीक है, इतना ही है ना? क्लियर होगा सारी चीजें? और तो कोई डाउट नहीं है? चलो ठीक है। तो अभी नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट होता है जिसको खुद सुरेंद्र सर कंडक्ट करेंगे। आप सभी लोगों को ना ये पार्ट जरूर से प्रॉपरली अटेंड करना है, चीजों को लिखना है। क्योंकि ये चीजें रहेंगी माइंडसेट के ऊपर। पता है क्यों? क्योंकि स्किल इंपॉर्टेंट नहीं है भाई, इस बिजनेस में माइंडसेट इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा। इस बिजनेस को करने से पहले मुझे कुछ भी नहीं आता था। इस बिजनेस को करने से पहले मुझे कुछ भी नहीं आता था, हिंदी तक नहीं आता था। आज भी मेरे प्रोनाउंसिएशंस, आज भी मेरे ग्रामर हिंदी को लेके बेकार है, मुझे पता है। बट क्या मैटर करता है? माइंडसेट। दिमाग में था कि करना है तो सीख लिया सारी चीजें। ये जो इन्विटेशन और फॉलो आपको सिखाएगा, ये एक्यूमुलेट करके काम पे कैसे लगाना है ना, ये चीजें आपको क्लियर कर जाएंगे। ये सबसे बढ़िया हथियार हो सकता है आपके लिए। तो हर एक इंसान को ये सेशन प्रॉपरली अटेंड करना है। अगर आप लोगों ने कैमरा ऑफ कर रखा है तो फटाफट से ऑन कर लो। इतने लोगों के तो बहाने नहीं होने चाहिए, अरे सर लाइट नहीं है, सर घर पे ये नहीं है, सर घर पे पापा ये कर रहे हैं। ठीक है, चलो मान लेता हूँ चंद्र ग्रहण है, पर ये थोड़ी होता है कि यार 9 बजे तक ही चली रही है चंद्र ग्रहण, 7 बजे तक खत्म हो गया है। ठीक है, तो फटाफट से कैमरा ऑन कर लो, प्रॉपरली अटेंड करो, सारी चीज को समझने की कोशिश करो। हाँ जी, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। भाई काफी मजा आया सीखने का। भाई मैं तो पूरा अटेंड करा, पूरा नोट भी कर रहा था मैं कि क्या 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 बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं ना। ठीक है, देखो चीजें ये नहीं होती है कि ये मेरे डाउन लाइंस हैं। ठीक है, हो सकता है इनको कुछ ऐसी बातें पता है जो मुझे नहीं पता, कुछ ऐसी चीजें बोल रही हूँ जो मैं कभी बोली ना हूँ, और मैं इनसे वो सीख लूँ। ठीक है, अब मैं एक चीज बोलूँ कि यार ये कौन होता है मुझे सिखाने वाले, तो मेरे जूनियर है, इसको सब कुछ तो मैंने सिखाया, ये क्या मुझे सिखाएगा। क्लियर है, सबकी अपनी अपनी लर्निंग कैपेबिलिटी होती है कि भाई बंदा कितना सीख रहा है। ठीक है, इनकी आदत क्या है कि रेगुलर वीडियोस देखते रहते हैं, देखते रहते हैं, देखते रहते हैं। कुछ लोग देख ही रहे हैं, है ना। सारी टीम से इन्होंने छान दी हुई है, चाहे अचीवर हो, चाहे वाफ हो, चाहे जेड़ा मर्जी हो, टीम 23 हो। हर एक लीडर को ये जानते हैं। बल्कि मैं इनको पूछता हूँ भाई ये कौन है बंदा, सर उस टीम से है, उस टीम से है, कहीं से भी सीख रहे हैं। क्लियर है। तो जब ये कुछ बता रहे हैं तो मुझे भी, अब देखो साइन थीटा कॉस थीटा वाला ये पॉइंट बड़ा अच्छा लगा मेरे को। ठीक है, और सिंपल सी बात है। ठीक है, इस 6वीं 7वीं 8वीं जो चीजें पढ़ाई जाती है तेरे को फर्स्ट में बता दे तो तेरा तो दिमाग क्रैक हो जाएगा ना। ठीक है, तो ये पॉइंट हम बोल सकते हैं, सही है। हम बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती है। ठीक है,
मेरा जो पार्ट रहने वाला वो रहेगा थोड़ा सा माइंडसेट के ऊपर, ठीक है, क्योंकि माइंडसेट की ही तो सारी गेम है। माइंडसेट है कि मुझे पैसा कमाना है तो आप कमा लोगे, माइंडसेट है कि मुझे पैसा नहीं कमाना, नहीं कमा पाओगे, सिंपल सी बात है। आपका माइंडसेट है मुझे लाख रुपए महीने कमाना है तो आप कमा सकते हो, अगर आपका माइंडसेट है कि होगे तो ठीक है, नहीं हो तो अभी देखेंगे, तो चाह कर भी नहीं आएगा। माइंडसेट ही मैटर करता है। क्लियर? आप कॉलेज में एडमिशन ले रहे हो, सोच रहे हो कि मैं अच्छे से पढ़ूंगा, पास हो जाऊंगा, ये सारी चीजें हैं, आपका माइंडसेट अच्छा है कि हाँ मुझे पढ़ना है, मुझे पास होना है, अच्छे नंबर लेने हैं, तो हो जाओगे। अगर आपका माइंडसेट अच्छा नहीं है तो क्या करोगे? कॉलेज जाओगे, बंक मारोगे, लड़कियां ताड़ोगे, लड़के ताड़ोगे, ठीक, गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड बनाओगे, अपना टाइम वेस्ट करोगे, ठीक है, घर वालों से खर्चा लोगे फालतू का, इधर उधर खर्चने के लिए पैसे खर्च करोगे, अपने घर वालों को पैसे उड़ाओगे। माइंडसेट ही सारा मैटर करता है। हम कई बार बोलते हैं कि भाई ये बंदा पागल है, अकेला पड़े जा रहा है, ये बंदा ऐसा है, ये अकेले ही काम करे, जैसे अभी आप हो। आप खुद को भी कंपेयर करके देखो उन लोगों के साथ जो बंदे फॉरएवर नहीं कर रहे हैं, क्या आपका मजाक उड़ता है? क्या आपको लोग बोलते हैं कि क्या करता रहता, तो फालतू काम है ना, नेगेटिविटी आती होगी, घर वाले बोलते होंगे, आपके आसपास के लोग, आपके दोस्त, आपके मित्र, आपके सब कुछ आपको बोलते होंगे, आपके चाची भाभी ताई बोलती होंगी भाई क्या फालतू काम कर रहा है। माइंडसेट मैटर करता है। उनका माइंडसेट क्या है? कुछ भी नहीं। आपका माइंडसेट क्या है? पैसा कमाना। जब माइंडसेट माइंडसेट से चेंज हो जाता है तो आपको फिर थोड़ी सी निंदा सहनी पड़ती है, जब तक आप लाइफ में कामयाब नहीं हो जाते। क्लियर है? अभी मेरी स्टोरी देखी आप सभी ने, कल मनप्रीत सर बता रहे थे ना, देखी सभी ने? मनप्रीत सर क्या बोल रहे थे कल? कि मैंने फॉर्च्यूनर ली, मेरी टीम के लड़के को चुल मच गई कि मुझे भी गाड़ी लेनी है सर। उसी सेम डे वो बुक करवा के आया। कौन सी गाड़ी? स्कॉर्पियो एन। कितने की है? 25 लाख रुपए की। ठीक है भाई, ये दम कब आया बंदे के अंदर है? जब वो फॉरएवर में था। क्लियर है? अगर वो फॉरएवर में नहीं होता और उसका कोई दोस्त गाड़ी ले रहा होता तो ये सोचता कि यार काश मेरे पास भी पैसा होता, काश मेरे बाप दादा भी पैसा छोड़ के गए होते, काश काश करता रहता हूँ। क्लियर है? बट वो यहाँ क्या था? मैनेजर था, पैसा कमा रहा था, सेम डे जाके बुक करवाया। ठीक है, कितनी? आई थिंक 1-2 लाख रुपए बुकिंग में, एक बुकिंग तो शायद 30-40 हजार में हो जाती है। डाउन पेमेंट करी होगी, आई थिंक 5-6 लाख रुपए की डाउन पेमेंट करी होगी। बाकी सारा लोन बन गया होगा। वो लोन भी फॉर एवर ही भरेगी, क्योंकि उसका कार प्लान एक्टिव है, लेवल 1। लोन भी फॉर एवर ही भर रही है। चाहिए क्या? मुझे ये बताओ पहले तो। गाड़ी मिल रही है पर लोन फॉर एवर भर रही है, अलग से आपको 1-1.5 लाख रुपए इनकम दे रही है, और क्या चाहिए बताओ? ठीक है, सबसे पहला पॉइंट है, लिख लेना भाई। आपको खुद भी इम्प्लीमेंट करना है और आपकी टीम पर भी ये लागू करना है प्रॉपर तरीके से। लॉन्ग टर्म विजन। क्या? लॉन्ग टर्म विजन। भाई ये बहुत ही ज्यादा मैटर करता है। ठीक है, आज हमारी टीम में से एक लड़की काम छोड़ के गई, मुझे पता चला, उड़ती उड़ती खबर आई, ठीक है। मैंने बोला ठीक है, छोड़ दिए तो क्या हुआ, इसमें कौन सी बड़ी बात है? कोई बड़ी बात थोड़ी ना है। छोड़ दिए। लॉन्ग टर्म बिजनेस, सिर्फ 1 महीना हुआ था काम स्टार्ट करे हुए, और वो 1 महीना भी काम नहीं करा था। सर यहाँ बिजी हूँ, वहां बिजी हूँ, सर ये है वो है, फलाना ढिमका, ये वो है, ठीक है। एट द एंड सर घर वाले बोल रहे हैं कि पैसा तुझे आया नहीं, 1 महीना हो गया, तो तू क्या काम कर रही, छोड़ दे। छोड़ दे भाई। मुझे बताओ, ठीक है रश्मिता जी मुझे बताओ, अगर आपको पैसा नहीं आए तो क्या इसमें फॉरएवर की गलती है? इंदु मुझे बताओ, अगर आपको पैसा नहीं आया तो क्या फॉरएवर की गलती है? ठीक है, तो अगर आप छोड़ते हो तो क्या फॉरएवर का नुकसान है? वर्षा जी आप बताओ मुझे, कि अगर आप 1 महीना काम करो और वो काम सिर्फ दिखाने का हो कि मैं दिखा रही हूँ कि मैं काम कर रही हूँ, और रियलिटी क्या, कि आप काम नहीं कर रहे हो, और एट द एंड क्या वो पैसा नहीं आया, तो क्या फॉरएवर की गलती है? सिंपल सी बात है, ठीक है। तो ये चीज उसी को समझ आती है जो बुद्धिमान होता है, ठीक है। ठीक है, ओके। छोड़ दिया, इसमें कौन सी बड़ी बात है? ठीक है, देखो समझना पड़ेगा कि बिजनेस है ये कोई जॉब नहीं है, ये कोई छोले कुलचे की रेडी नहीं है कि कोई छोला कुलचा बनाया, भरा दिया, 20 रुपए ले लिए। नहीं, ये कोई दिहाड़ी मजदूरी नहीं है कि सुबह काम पे गए, पूरा दिन बोझा उठाया, शाम को 500 रुपए लेकर आ गए। नहीं। क्लियर है? ये कोई दुकान नहीं है कि कोई बंदा आया, 1 किलो चीनी खरीदी, 1 किलो चीनी दे दी, पैसा मिल गया, पैसा मिल गया। ये एक प्रॉपर बिजनेस है। क्लियर है? आपको समझना पड़ेगा कि भाई इस बिजनेस में आपको टाइम देना पड़ेगा, और कौन सा ऐसा बिजनेस है जो टाइम नहीं मांगता है? अगर मैं एग्जांपल देता हूँ, अगर छोटी सी अगर आप दुकान भी ओपन करके पहले इतनी चल पड़ेगी, हो सकता है 1 साल ना चले, 2 साल ना चले, तो जब चलना स्टार्ट हो तो चल पड़े, कि अब तक ना ही चले, डूब जाए, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म विजन चाहिए ही चाहिए भाई। कॉलेज में अभी देखो,
ईशा आप फार्मेसी कर रहे हो, 4 साल का कोर्स है, ठीक है, फीस भी दोगे, रोज कॉलेज जाओगे, डांट भी खाओगे, गालियां भी खाओगे, हर चीज होगी, ठीक है। मुझे बताओ 4 साल में क्या बीच में बोल सकते हो कि सर 3 साल हो गए अब तक मेरे को सैलरी नहीं आई? बोल सकते हो? वो बोलेंगे तो पागल हो गई है, कि भांग भूंग पी के आई है क्या, ऐसा बोलेंगे, है ना। रियलिटी है। क्यों? क्योंकि आपको पहले क्या करना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा सीखने के लिए। 3-4 साल आपको सीखने में लग जाएंगे, उसके बाद कहीं जॉब के लिए अप्लाई करोगे, फिर वहां पर भी जाके काम करोगे, तब जाकर आपको पैसा मिलेगा। क्लियर है? ऐसा नहीं कि जॉब जॉब ज्वाइन कर ली पैसा आ जाएगा, नहीं, काम करोगे, पूरा महीना वहां पे काम करोगे। पहले 6 महीने आपकी इंटर्नशिप में जाएंगे, वहां पर आपकी सैलरी सारी 6-7 हजार रुपया होगी। क्या बोलेंगे कि इंटर्नशिप है, 8 हजार रुपये ज्यादा ज्यादा। इंटर्नशिप है, जब तक आपको रेगुलर नहीं हो जाते तब तक आपको इतना नहीं मिलेगा। कई कंपनी से 1-1 साल की इंटर्नशिप रखती है, 1 साल के बाद आपको रेगुलर करा जाएगा, फिर आपको 15 हजार महीने का दे दी जाएगा। और ये रियलिटी है, ठीक है। अब सोच के देखो यार, बंदे मजदूरी करने के लिए रेडी हैं, बट यहाँ पर अपना लॉन्ग टर्म बिजनेस रखने के लिए रेडी नहीं। मुझे बताओ कि आने वाला 1 साल खत्म नहीं होने वाला है? क्या आने वाला 2026 खत्म नहीं होने वाला है? कोई ऐसा हो जी ना, मुझे बताओ, कोई ऐसा बंदा हो जो बोले कि सर मैं आज फॉरएवर छोड़ रही हूँ और मेरा 2026 यहीं रुक जाएगा। अभी तो बहुत गंद मच रहा है पूरी इंडिया दुनिया में, पता नहीं क्या होने वाला है, आगे क्या नहीं होने वाला है, ठीक है। जिस जो हालात चल रहे हैं, जो सिनेरियो चल रहा है, कोई पता नहीं है किसी को भी क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है। और मुझे नहीं लगता फॉरएवर से अच्छा काम कोई और हो सकता है, जो कि हम घर से बैठ के कर रहे हैं। बस इंटरनेट कनेक्शन बंद नहीं होना चाहिए, बस एक चीज है, इंटरनेट कनेक्शन बंद नहीं होना चाहिए, हमारा काम चलता रहेगा। लॉकडाउन के टाइम पे पूरा दुनिया शट डाउन थी, पूरा इंडिया शट डाउन था, फॉरएवर वाले बंदे पैसा कमा रहे थे। हमारे सीनियर्स ने उस टाइम पे भी 5-5 लाख का चेक ठोका है। भवानी सर का लॉकडाउन के टाइम पे भी जो मिनिमम चेक आया था वो 2 लाख रुपए आया था, मिनिमम बोल रहा हूँ मैं। मैक्सिमम उन्होंने 6 लाख ठोका था, 5-6 लाख ठोका था। क्लियर है? क्यों? क्योंकि हमें ना घर से बाहर जाने की जरूरत थी, ना हमें घर से कुछ भी नहीं भाई, सारा ही ऑनलाइन काम है। सारी दुनिया बेलनी पड़ी हुई, जिस मर्जी को मैसेज कर दो, सारा बंदा बेला, हर कोई फ्री। क्लियर है? बस एक डाउट आता था कि सर पैसे नहीं है, भाई पैसे अरेंज करने पड़ेंगे। इतना तगड़ा काम चला था, ठीक है। अगर अभी कुछ ऐसा कांड हो जाता, जो सिनेरियो चल रहा है, ईरान हो गया, इसराइल हो गया, अमेरिका हो गया, बोल रहे हैं अब कि 8-10 कंट्रीज और आ गई हैं लड़ाई के अंदर, 8-10 कंट्रीज और एक दूसरे को पीछे कर रही है अब। पाकिस्तान अफगानिस्तान की लड़ाई चल रही थी, पाकिस्तान, फिर क्या नाम था उसका, साथ में कौन है, बलोचिस्तान की लड़ाई चल रही थी, इसराइल ईरान की चल रही है, अब फिर अमेरिका की लड़ाई चल रही है, ठीक है। तो आई डोंट नो क्या होने वाला है। रशिया भी बैठा है, उधर कोरिया वाला बंदा वो तो बोल रहा है कि भाई मेरे पास सब कुछ है, मेरे से कोई लड़ो, उससे कोई लड़ ही नहीं रहा है, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें चल रही हैं, ठीक है। तो जो होगा वो पता नहीं क्या होने वाला है, बट इतना समझ लो कि अगर आप फॉरएवर में हो तो आप सिक्योर हो। बस इंटरनेट कनेक्शन बंद नहीं होना चाहिए। इंटरनेट कनेक्शन बंद हुआ तब हमें दिक्कत आ जाएगी, तब भी दिक्कत नहीं आ सकती है। क्यों? क्योंकि भाई हम ऑफलाइन काम कर सकते हैं, अपने लोकल में काम कर सकते हैं, हम दोस्तों से मिलकर उनको फॉरएवर क्लियर कर सकते हैं, हम आसपास के लोगों के साथ काम करना स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तब भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब कोई बोले कि सर प्रोडक्ट की कोई दिक्कत आ गई, तो नहीं आएगी भाई, वो भी नहीं आएगी। फॉरएवर के पास बहुत भरपूर प्रोडक्ट्स पड़े हैं इंडिया में। और एक टाइम पे दिक्कत आई भी थी, जब 2016 की बात है, जब वो हुआ था ना, क्या बोलते हैं उसको, जो नोटबंदी नहीं हुई थी, उस टाइम पे फॉरएवर में दिक्कत आई थी क्या, कुछ प्रोडक्ट्स फॉरएवर के इंडिया में शॉर्ट हो गए थे। क्या शॉर्ट हुआ था? एलोवेरा शॉर्ट हो गया था, हनी शॉर्ट हो गया था, इंडिया में बचा ही नहीं था, एक सिंगल बॉटल एलोवेरा की नहीं थी इंडिया के अंदर, ठीक है। पीछे से कोई दिक्कत आ गई थी, जो नहीं आ रहा था, कस्टम में फंस गया था हमारा सामान। ये कस्टम वाले बोल रहे थे कि हमें पेमेंट करो, इतनी तो भाई इंडिया फॉरएवर तो एथिकल कंपनी है, उन्होंने 1 रुपया नहीं दिया 6 महीने तक। कस्टम वालों ने फॉरएवर के शिप्स वगैरह जितने भी कंटेनर थे सब रोक के रखे थे, इंडिया में आने नहीं दे रहे थे, मतलब डिस्ट्रीब्यूट नहीं होने दे रहे थे, ठीक है। तब भी हमारे लीडर्स पता क्या बोलते, मनप्रीत सर, मनप्रीत बोलते हैं क्या, ओजला सर, हाँ ओजला नाम है, मनप्रीत सिंह ओजला सर, ठीक है। उन्होंने बोला था कि हम इतना दम रखते हैं कि कागज के ऊपर फॉरएवर लिखेंगे, उसको बेच डालेंगे और तब भी 2CC करवा देंगे। ऐसे ऐसे लीडर हैं हमारे। क्या बोलते थे वो, कि कागज के ऊपर फॉरएवर लिखेंगे, उस कागज को बेच के भी हम 2CC करवा देंगे, हमें प्रोडक्ट की नीड नहीं थी। उस टाइम पे इंडिया में से प्रोडक्ट्स थे एलोवेरा जेली टाइप, ऐसे मतलब स्किन केयर के कुछ प्रोडक्ट्स थे, उन प्रोडक्ट्स के थ्रू ही उन्होंने इतना बड़ा बड़ा टर्नओवर करा है। क्लियर है? तो ये मैटर नहीं करता है कि रोने धोने वाला बंदा कि ओहो प्रोडक्ट ही चलेगी, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज ने क्या बोला कि आप क्योंकि फॉरएवर के पीछे हर कोई पड़ा रहता है। आप इस चीज को देख रहे होंगे ना, कितने लोग ऐसे जो आपको अप्रोच करते हैं कि फॉरएवर है, मेरे साथ आ जाओ, हमारी कंपनी ऐसी है, हमारी ऐसी है। फॉरएवर के पीछे हर कोई पड़ा रहता है, उस टाइम भी पड़े थे कि अब तो फॉरएवर की कहानी खत्म ही है, प्रोडक्ट नहीं है, ठीक है, चल रही है, बल्कि नंबर 1 है।
ठीक है, समझना पड़ेगा। ठीक है, लॉन्ग टर्म विजन, ये बिजनेस है, बिजनेस की तरह चलना पड़ेगा आपको। क्लियर है। दूसरा, प्रोएक्टिव रहना पड़ेगा आपको अपनी पर्सनल डेवलपमेंट में। क्या लिखा मैंने? प्रोएक्टिव रहना पड़ेगा आपको अपनी पर्सनल डेवलपमेंट में। भाई बाकी भी क्या लो यार, कैमरा ऑन है ना, क्या फायदा? आप दिख ही नहीं रहे, मुझे पता नहीं लिख रहे हो नहीं लिख रहे हो। कुछ लोग ऐसे थे, उन्होंने कैमरा ऑन कर रखा था पहले, मैं आया कैमरा बंद कर दिया, शर्मा गए। शर्मा गई क्या? ठीक है, तो शर्माना नहीं है भाई, कर लो कैमरा ऑन कर लो यार। ठीक है, मैं नहीं खाता, मैं तो आपका जेठ थोड़ा ना हूँ, या सारी जेठानियां मेरी हैं, घूंघट ला के बैठ गई हूँ। ठीक है, कर लो कैमरा ऑन कर लो सारे यार। ठीक है, प्रोएक्टिव रहना पड़ेगा पर्सनल डेवलपमेंट में। पर्सनल डेवलपमेंट क्या होती है? खुद अपने आप को और इम्प्रूव करते जाना है। आज मैंने प्रोडक्ट का सीखा, लाइक अभी मैं तब से इसी चीज से खेल रहा हूँ, सैनिटाइजर जानते हैं सभी। अगर मैं किसी को भी आप में से अनम्यूट करवा दूं और बोल लूं कि 2 मिनट सैनिटाइजर के ऊपर बोल लो, तो किसी को बोल पाएगा? एनीवन? पता ही नहीं होगा। सर, मेरी किट में तो सैनिटाइजर आया ही नहीं था, तो मैं क्यों उसकी नॉलेज लूं? भाई बहुत अल्टीमेट चीज है ये, बहुत अल्टीमेट चीज है। आपको चीज दिखाऊं मैं? क्या ये सैनिटाइजर्स की दुकान है। ठीक है, 10 मंगवाए थे मैंने। ठीक है, क्यों? क्योंकि भाई प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं यार, फॉरएवर के। मैं मार्केट का भी, मेरे पास सैनिटाइजर पड़ा हुआ, उनको दिखाता हूँ आपको, मैं सामने पड़े हुए हैं। क्लियर है। मार्केट भाई, इसको यूज करने का मजा ही अलग है। आज मैंने सुब्रत को भी यूज करवाया था। ठीक है, इसको जब लगाते थे तो इतनी अच्छी खुशबू आती है हाथों से। ठीक है, इसमें आइसोप्रोपाइल अल्कोहल डाला हुआ। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल जो है, हमारी बॉडी को हार्म नहीं करता है, हमारी स्किन को हार्म नहीं करता है, सेल्स को हार्म नहीं करता है। क्लियर, एलोवेरा इसमें डाला हुआ है, और मेड इन यूएसए है, ये यूएसए का प्रोडक्ट है ये। क्लियर है, बहुत अच्छी चीज है भाई, आप यूज कर सकते हो। ठीक है, तो भाई अच्छी चीज यूज करो, क्या दिक्कत है? परफ्यूम यूज करो, टूथपेस्ट यूज करो, फॉरएवर चीजें यूज करो। ठीक है, पर्सनल डेवलपमेंट करनी पड़ेगी आपको। क्या मतलब है इस चीज का? रोज कुछ ना कुछ सीखो, कभी प्रोडक्ट की नॉलेज ले ली, कभी इन्विटेशन सीख ली, कभी फॉलोअप सीख लिया, कभी कोई मार्केटिंग प्लान सीख लिया, कभी रिकवरी प्लान सीख लिया, कभी आपने कुछ भी ऐसा प्रोफाइल सीख ली। ठीक है, ईएसबीआई मॉडल सीख लिया, एन ग्राफ सीख लिया। ठीक है, कंपाउंडिंग सीख ली। कंपाउंडिंग क्या होती है, ताकि किसी को बता पाओ। किसी को जब बताओ ना, तो उसको फील आए कि यार ये तो कुछ अलग ही बातें बोले जा रहा है, इसको भी मैंने सुना ही नहीं था। क्लियर है, ये चीज आपको सीखनी पड़ेगी, पर्सनल डेवलपमेंट करनी पड़ेगी। पर्सनल डेवलपमेंट आपको सिर्फ नॉलेज में नहीं, खुद में भी करनी पड़ेगी। जब मीटिंग में बैठो, प्रॉपर रेडी होके बैठो, अच्छे लगो आप। ठीक है, प्रॉपर तरीके से बैठो। अगर आप किसी से वीडियो कॉल पे बात कर रहे हो, तो ऐसा नहीं कि भाई बाल बिखरे हुए और उससे बात बात कर रहे, प्रॉपर सेट होके बैठो। ठीक है, आपके टीचर को कभी आपने देखा कि भाई बिना नहाए आ गया हो, ऐसे गंदे कपड़ों में आ गया हो? बल्कि स्टूडेंट से चले भी जाएंगे, कभी देखा है? क्यों? क्योंकि वो टीचर पूरी क्लास को लीड कर रहा है, उसको बच्चे देख रहे हैं, उसकी वैल्यू है बच्चों के सामने। अगर वो ऐसा करेगा तो वो बच्चे बोले यार क्या लिचड़ जैसा टीचर है, ऐसे ही आ गया। क्लियर है। तो जब आप किसी को खुद का बिजनेस रिप्रेजेंट कर रहे हो, खुद को शो कर रहे हो, तो भाई प्रॉपर सेट होके दिखे बंदे को, नहीं यार खतरनाक है यार, मेरा प्लान तो मस्त है, अच्छा लग रहा है तो। ठीक है। हाँ, मीटिंग है, रात की मीटिंग में कोई दिक्कत नहीं, जैसे बैठे हो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बट हाँ किसी से वीडियो कॉल कर रहे हो, किसी से पर्सनल थर्ड पार्टी कर रहे हो, तो तब प्रॉपर थोड़ा सेट होकर बैठो तो ज्यादा मजा आता है। ठीक है, सेल्फ मोटिवेशन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। देखो, मोटिवेट रहना पड़ेगा, बहुत ज्यादा मोटिवेट रहना पड़ेगा। देखो, जब पैसा आता है ना फॉरएवर में, तब चाय भी टेबल पे आती है, अदरवाइज गालियां पड़ती हैं। ठीक है, एक चाय में पहले खत्म कर चुका था, ये दूसरी है, मम्मी दे के चली गई। ठीक है, तो पैसा कमाओ तब इज्जत बनेगी। मैंने बहुत मार खाई हुई है, बहुत मार पापा से। पापा तो मेरे को बोलते इसको मैं जान से मार दूंगा, इतनी गंदी कंडीशन देखी ना अपनी। मेरे को तो ऐसा करते थे कि इसको जान से मार दूंगा, इसने तो मेरे को दुखी करके रखा हुआ है। नहीं, पैसा कमा रहा है, मेरी बर्बादी, मेरी बेइज्जती करवा के रखी हुई है हर कोई, क्योंकि आपको पता है कान भरने वाले लोग बहुत होते हैं ना। ठीक है, और एक टाइम ऐसा आ गया था, मेरे पापा बिल्कुल ही एंटी हो गए थे मेरे से, वो मेरे को देखते ही मेरे को ऊपर चढ़ जाते थे कि ये तो, इसको तो मैं मार ही दूंगा। एक टाइम ऐसा भी आ चुका था। ठीक है, बट मैं पागल था, मैंने बोला पापा मगन, मेरे भाई मेरे को बचाता था। वो मेरे पापा को बोल देते थे नहीं करने दो, करने दो, कुछ नहीं है, करने दो। ठीक है, आज खुश है। इनको दिख रहा है कि मीटिंग कर रहा है, बैठा हुआ, तो मेरे को चाय देके गया अभी, इसको कहीं नींद ना लग पड़े, मीटिंग कर रहा है। ठीक है, तो ये चीज है, थोड़ा प्रूव करना पड़ेगा खुद को। ठीक है। ठीक है, सेल्फ मोटिवेशन कैसे आती है? कैसे आएगी सेल्फ मोटिवेशन, बताओ? वीडियोस देखो, टीम फायर 64 का पेज फॉलो करो। किस किस को फॉलो करना है? पहली बात तो मोटिवेशन तब आती है जब आप किसी को कमाता हुआ देखते हो। भवानी सर को फॉलो करो, मैंने उस दिन सबको फॉलो बोला था ना फॉलो करने को।
ठीक है, मनप्रीत सर को फॉलो करो, मामपी सर को, वो इंस्टाग्राम पे बहुत एक्टिव रहते हैं। अंकिता मैम को फॉलो कर सकते हो, प्रिंस सर को फॉलो कर सकते हो। ठीक है, वो लोग जो हमारे अपने हैं उनको सबको फॉलो करो। मान सर बहुत मस्त बंदे हैं। ठीक है, मान सर को फॉलो करो। मान सर बहुत प्रोएक्टिव है इंस्टाग्राम के ऊपर, बहुत अच्छी वीडियोस बनाते हैं, बहुत अच्छे से वीडियोस बनाते हैं। रणधीर सर को फॉलो कर सकते हो आप, रणधीर सर बहुत अच्छी वीडियोस बनाते हैं। ठीक है, देवेंद्र सर को फॉलो कर सकते हो, जिनका मैं नाम लिख रहा हूँ बोल रहा हूँ, लिख लो, ढूंढो उनको फिर। भवानी सर की आईडी में सभी मिल जाएंगे आपको। क्लियर है। अब जब आप उनको रेगुलर देखते रहते हो, कोई स्टोरी देखी, कुछ देखा, तो आपका मन करता है कि नहीं यार ये कमा रहे हैं, मुझे भी कमाना है, ये कर रहे हैं, मुझे भी करना है। क्लियर है। बट उनको मैसेज वगैरह मत लग पड़ना करने कि सर आपकी टीम से हूँ, नहीं, मैसेज नहीं करना, बस उनको फॉलो करके रखो, देखते रहो उनको। ठीक है। आप कोई लड़की को फॉलो कर सकते हैं, जैसे अभी कुछ लड़कियां, निधि करके लड़की है, अदर टीम की है, वो हमारी टीम की नहीं है, बट आप उनको फॉलो कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बट उनको मैसेज नहीं करना। मैसेज करोगे तो वो रिप्लाई भी नहीं करेंगे, करेगी भी तो फालतू बातें करेंगे। ठीक है, इससे अच्छा क्या है, सीखते रहो, इधर उधर से जहां से भी सीख रहे हो सीखते रहो। अभी एक लड़की जिसने मुझे फॉलो करा था, क्या नाम था उसका, फॉरएवर विद दीप्ति करके लड़की थी, उसकी वीडियोस वायरल जा रही है, उसने मुझे खुद फॉलो करा सामने से, पता नहीं कहाँ मिला उसको। मैंने वो फॉलो बैक कर ली, चलो ठीक है, मैं उसके अकाउंट देखता रहता हूँ, वो मेरे अकाउंट देखती रहती है। क्लियर है। मुझे पता भी नहीं किसकी टीम से कौन है वो, तब भी मैं चलो ठीक है, मुझे सीखने को मिल रहा है, मैं सीख रहा हूँ, मुझे क्या दिक्कत है। क्लियर है। तो वो छोटी छोटी चीजें हैं। सेल्फ मोटिवेशन वाइज देखो, उन लोगों को देखो जो पहले से कमा रहे हैं। क्लियर है। रिस्पॉन्सिबिलिटी समझो, खुद की भी, टीम की भी, मीटिंग्स अटेंड करनी, सब कुछ करना। ठीक है, ये सेल्फ मोटिवेशन ही आपको आगे लेके चलेगी। आप काम करना चाहते हो बट आप डिमोटिवेट हो, ठीक है, आप कॉलिंग करना चाहते हो बट आप डिमोटिवेट हो, आपके पास टीम है, टीम से बातें नहीं कर पा रहे, क्यों, आप डिमोटिवेट हो। डिमोटिवेट बंदा कब होता है, जब प्रेशर पड़ता है, रिजल्ट नहीं आ रहा, ये दिक्कत वो दिक्कत। एक बंदा था 2 सीसी क्लियर कर दी थी मैंने, 2 सीसी करने की बारी आई तो भाग गया। ठीक है। एक बंदा था इनरोलमेंट पे करी थी, अब ब्लॉक कर दिया। एक बंदा था जिसने पैसे सबमिट कर दिए थे कि स्लॉट होल्ड कर ली थी, किट होल्ड कर ली थी, अब मना कर रहा है। एक बंदा था जिसने 2 सीसी कर ली थी, एएस बन गया था, अब छोड़ के चला गया। डिमोटिवेशन आती है, हर टाइम पे डिमोटिवेशन आती है। नरगिस जी खुश हैं बहुत, ये मोटिवेट ही है। ठीक है, हंस रहे हैं, बढ़िया, ऐसे मोटिवेट रहो। क्लियर है। तो ये चीजें थोड़ा समझना पड़ेगा। ठीक है, सेल्फ मोटिवेशन रखो, सर्विस ओरिएंटेड अप्रोच करो सामने वाले को। इसका क्या मतलब है, आप हो सके तो उस बंदे के पॉइंट को पकड़ो जो बंदा जिसमें पीछे है। लाइक बंदा बोल रहा है कि मुझे पैसे की नीड है, और आप उसको प्रोडक्ट बताए जा रहे हो। लाइक बंदा बोल रहा है मुझे प्रोडक्ट की नीड है, और आप उसको जो है पैसा बताए जा रहे हो, तो वो समझना पड़ेगा। एक बंदा बोल रहा है कि सर पैसे की दिक्कत नहीं है, बस मुझे इंडिपेंडेंट होना है, और आप उसके ऊपर वो लॉल गाए जा रहे हो कि घर वालों से पैसा मांगना अच्छा नहीं लगता है, ये नहीं होता, वो नहीं होता, या फिर हाँ बोल सकते हो भाई गरीबी बहुत गंदी चीज है, मतलब मैं तो गरीब हुई नहीं, मैं तो अमीर हूँ भाई, तो खुद कमाना चाहता हूँ। समझो सामने वाले बंदों की, बंदा है कैसा, उस तरीके से उसके साथ चलो। क्लियर है। नेक्स्ट छोड़, 2-3 पॉइंट और बचे, फिर मैं मीटिंग क्लोज कर दूंगा, है ना। बोर तो नहीं हो रहे भाई, एक और बोल दो भाई, चैट में यस बोलो, जितने बंदे सभी, यस या एक लिख दो वहां पे। भाई कोई बोर तो नहीं हो रहा, तो मैं चाय पी लेता हूँ, फटाफट बोलो। चलो बढ़िया बढ़िया भाई, डिमोटिवेट नहीं होना है। यही चीजें मैं सिखा रहा हूँ, ठीक है। इन्हीं चीजों को पकड़ो अच्छे से। सीखने में मजा आना चाहिए, जिस दिन आपको सीखने में मजा आ गया ना, ये बिजनेस अच्छा हो जाता है, ये बिजनेस प्यारा लगने लग पड़ता है, बिजनेस से प्यार हो जाता है। फिर आप इसको बाबू सोना बना लेते हो कि यही मेरा सब कुछ है। जिस दिन आपको बिजनेस से प्यार होगा ना भाई, मैं कितने ऐसे लोग देखे जो फॉरएवर में जो पागल होते हैं ना कि मुझे यही करना है, वो सब कुछ भूल जाते हैं। मैं रियलिटी बता रहा हूँ, सब कुछ भूल जाते हैं बंदे, घर बार छोड़ देते हैं कि भाई आज घर वाले दुखी हैं, आज घर वाले मना कर रहे हैं काम करने को, बट मुझे पता है अगर मैं कामयाब हो गया ना, अगर लाख रुपए महीने कमाना मैंने स्टार्ट कर दिया ना, और हर महीने पापा के हाथ में सिर्फ 50,000 रखना है, पापा ये लो 50,000 रुपये, हर महीने 50,000 रखना है। और वो एक अमाउंट, वो वाला अमाउंट होगा आई थिंक जो आपके पापा ने कभी भी एक महीने में नहीं कमाया है। क्लियर है। वो मोटिवेशन होती है उस चीज के लिए, जो बंदा पागल हो जाता है ना। ठीक है, मैं अपनी बात करूं तो मैं अभी कहीं पे भी चला, मैं अगर बैंगलोर चला जाऊं मुझे 50-60 हजार की जॉब आराम से मिल जाएगी। अगर मैं सिक्किम चला जाऊं तो एज ए पीएचडी मतलब कर रहा हूं मैं, ठीक है, तो मुझे 70-80 हजार की जॉब आराम से मिल जाएगी, आराम से। क्लियर है। बट मैं कहाँ क्यों जाऊं यार। ठीक है, वो चीज है, वो मोटिवेट करता है मेरे को कि नहीं यार,
फॉरएवर घर बैठे बैठे पैसा दे रही है। और जब मैं पापा के हाथ में ना 1 लाख रुपए, अच्छा मैं आपको 50 बोल रहा हूँ, बट अपना माइंड सेट क्या है मेरा, जब मैं पापा के हाथ में 1 लाख रुपए रखूंगा। अभी मैं कल आज की बात बताता हूँ। हमारे बिहार में यहाँ पे लोकल में मेला होने वाला है। ठीक है, मेला होने वाला है, तो सभी पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। तो मैंने बोला ठीक है यार, इतना बड़ा अमाउंट नहीं है, बट हाँ मेरे लिए ठीक है अभी के टाइम पे। तो मतलब ठीक है भाई, जितनी मेरे से श्रद्धा होगी मैं भी दूंगा। ठीक है, तो ये कब हो पा रहा है? मैं सोचता हूँ कि जब यार मैं अमीर हो जाऊंगा, और अभी मैंने 1,000 रुपये देने के लिए बोला कि मैं 1,000 रुपये दे दूंगा, चलो ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम। बट सोच के देखो इन फ्यूचर, मैं सिर्फ मेले की बात नहीं कर रहा, कुछ और भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ऐसा। ठीक है, माना कोई गरीब की बच्चे की शादी है, किसी गरीब लड़की की शादी है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। और मैं पापा को बोलूँ ये लो 1 लाख रुपया, आप अपनी तरफ से दे दो, मेरी तरफ से देना, अपनी तरफ से दो। वो क्या होगा कि भाई उसने 1 लाख रुपया दान करा, उसने 2 लाख रुपया दान करा। हमारा यहाँ पे सत्संग सेंटर बना, आई थिंक आप लोग सभी जानते होंगे ना, सत्संग सेंटर बना। तो सभी ने, किसी ने 1,000 दिया, किसी ने 2,000 दिया। हमारे गांव के एक बंदे ने 1.5 लाख रुपया दिया। जब उसने 1.5 लाख रुपया दिया, तो पूरे इलाके में वो बात फैली कि यार उसने 1.5 लाख रुपया दिया अकेले ने। हालांकि वो फौजी रिटायर है। और मेरे को सबसे गरीब आदमी हमारे गांव का वही लगता है, क्योंकि बड़ी गंदी लाइफ जीता है वो, बिल्कुल गरीबों वाली। ठीक है, और उसमें पैसा है। ठीक है, उसने 1.5 लाख, भाई वो चीज है ना, आपका नाम उठ रहा है। आप सोचिए, देखो जब आपकी बारी आई, आपने दे दी 2 लाख रुपया, क्या दिक्कत है? क्या आपका नाम नहीं उठेगा यार उसने, शगुन ने 2 लाख रुपए दान करा? ठीक है, फूल कुमारी ने 2 लाख रुपए दान कर दिया इस चीज के लिए। ठीक है, हम सारे सोच रहे थे 2 लाख रुपए कैसे इकट्ठा करें, शगुन ने अकेले दे दिया। ठीक है, हम सारा गांव मिलकर 2 लाख रुपए इकट्ठा करने वाला था, शगुन अकेला दे दी 2 लाख रुपए। ठीक है, ये भाई फॉर ही दे सकती है, मुझे बता दो कोई और दे सकता है? क्लियर है, समझना पड़ेगा। ठीक है, भवानी सर का 50 लाख का नुकसान हुआ, उनको फर्क ही नहीं पड़ा। कोई उनके साथ 50 लाख रुपए का स्कैम कर गया था, चलो आज मैं सबको बता रहा हूँ, ये 6-7 महीने पहले की बात है। भवानी सर के साथ 50 लाख, 58 लाख, 50 58 लाख रुपीज का स्कैम कर गया था बंदा। कोई उन्होंने प्रॉपर्टी वगैरह परचेज करी थी, वो बंदा फ्रॉड निकला। 58 लाख रुपए का लॉस हुआ उनका एक दिन में ही, झटका। उनको फर्क ही नहीं पड़ा, मैं 1 साल में फिर से कमा लूंगा, क्या दिक्कत है? क्लियर है? तो ये फॉरएवर की पावर है भाई, थोड़ा समझ समझ के चलना। ये क्यों मैं ये चीज जो बोल रहा हूँ, क्योंकि ये माइंडसेट देती है कि हमें कितना आगे चलना है। ठीक है, सेट क्लियर गोल्स, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, अच्छे से लिखो इसको। सेट क्लियर गोल्स। भाई दो बंदे मीटिंग छोड़ के पक्का ही बोर हो रहे थे ठीक है, तभी छोड़ के, ऐसे नहीं छोड़ते। क्लियर गोल्स का क्या मतलब है? आपने सोचा कि मुझे इस महीने 10 सीसी करना है। मैं एक चीज और आपको बताने वाला हूँ, मैं सोच रहा हूँ इस चीज को मैं डिस्क्लोज करूँ। मैंने, सुब्रत भाई ने और दिवाकर भाई ने एक चैलेंज लिया आपस में। ठीक है, मैं आपको सबको ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि फिर मुझे चुल मची रहेगी कि मैंने टीम को बता रखा है और मुझे करना है। ठीक है, तो तब इनको भी बची ठीक है, तब मैं ये सबके सामने डिस्क्लोज कर रहा हूँ कि हमने एक ना चैलेंज ले रखा है कि जो बंदा इस महीने 10 सीसी फ्रंट नहीं कर पाएगा, हम तीनों में से, वो अगली ट्रिप स्पॉन्सर करेगा। अभी जस्ट हम कल मनाली जाकर आए, मैं सबको पता ही हुआ ना, कल रात को ही मनाली से आया था वापस में। ठीक है, तो अब अगली जो हमारी ट्रिप जाएगी, आई डोंट नो कहाँ जाएगी, वो कहीं भी जा सकते हैं हम। ठीक है, हम पागल हैं, चले जाते हैं उठा के। गाड़ी आई मेरी नई नई, तैयार होके हम भागे। ठीक है, तो वो चीज है। अब हम तीनों में से जो बंदा 10 सीसी फ्रंट नहीं कर पाएगा, जितना भी उस ट्रिप का खर्चा होगा, 10-11 हजार रुपया, वो बंदा पे करेगा। क्लियर है? अगर हम तीनों ने ही 10 सीसी कर लिया, तो हम फिर बांट लेंगे आपस में कि चलो इतना इतना इतना, ठीक है। पर जो नहीं करेगा, वो अभी आप सबको याद, आप सबने पूछना है सर कौन कर गया कौन नहीं कर गया। ठीक है, इसी के ऊपर ध्यान रखना। ठीक है, कि कौन कर गया कौन नहीं कर गया। हम तीनों में जो नहीं कर पाया वो स्पॉन्सर करेगा पूरी की पूरी ट्रिप। अब आप में से कोई हो जो इसमें एंटर करना चाहता हो, पर ऐसा नहीं कि भाई आ गए बस सर मैं कर लूंगी, नहीं भाई, हर किसी के बस का नहीं है, 10 ही सीट टफ है। ठीक है, कोई ऐसा हो जो दम रखता हो कि सर मैं घुसना चाहती हूँ इसमें, मैं भी करना चाहती हूँ, है कोई? चलो, कोई बात नहीं। ठीक है, तो अभी आप इस चीज को याद रखना। ठीक है, तो ये गोल हमारा सेट है, हम इस चीज को कर सकते हैं, क्योंकि मैंने पहले भी करा हुआ है, मेरे लिए कोई बड़ी चीज नहीं है, मैं कर सकता हूँ। दिवाकर भाई ने भी करा है, सुब्रता भी कर सकते हैं आराम से। ठीक है, तब हमने तीनों ने लिए कि भाई 10-10 सीसी ठोकेंगे, कुछ नहीं है, कर लेंगे। ठीक है, हमें अपने फ्रंट में काम करना, और क्या है, ये फ्रंट की तो सारी गेम है। 50,000 का चेक बन जाएगा हमारा, और क्या चाहिए? ठीक है, 50,000 रुपये से फ्रंट फ्रंट का बन जाएगा, 40-40 हजार, सॉरी। ठीक है, तो वो चीज है, आप अपना गोल सेट करो कि सर मुझे 4 सीसी करना है, सर मुझे 6 सीसी करना है। ठीक है, क्लियर गोल सेट करना है कि सर जो मैं कर सकूं। ये नहीं सर मैं 10 सीसी करूंगी, इस महीने आग लगा दूंगी, आग खुद को लगी पड़ी होती है फिर, वो वाला काम नहीं होना चाहिए। 6 सीसी, 4 सीसी, जो आप चाहते हो वो प्रॉपर सेट करो कि सर मुझे इतना करना है।
क्लियर है? और उसके ऊपर काम करो, सिंपल सी बात है। ठीक है, अपने इमोशंस को मैनेज करो। इमोशंस क्या है? खासकर गर्ल्स, हमारी टीम में बहुत सारी लड़कियां हैं, तो मैं तो ये चीज बोल रहा हूँ, सर उसने मुझे ये बोला, सर उसने मुझे वो बोला, सर मेरे पापा ने मुझे आज डांट दिया, सर मेरी मम्मी ने आज मुझे डांट दिया। लड़कियां इमोशनल होती हैं, ठीक है, वो जल्दी बह जाती हैं चीजों में। घर वाले ने डांट दिया, रोने लग पड़ेंगे। ठीक है, किसी ने मना कर दिया, रोने लग पड़ेंगे। गुस्सा आ जाएगा, सर क्या करेंगे, बड़ी दिक्कत आ रही है। ठीक है, बिजनेस नहीं चल रहा है, ये नहीं चल रहा, वो नहीं। भाई अपने इमोशंस को कंट्रोल करो। क्लियर है? अपने इमोशन को कंट्रोल करो भाई। भाड़ में जाए दुनिया, मुझे करनी है फॉरएवर। भाड़ में जाए तू, तुझे नहीं करनी तो मुझे तो करनी है। कोई आपको मना करके जा रहा है, बोले भाड़ में जा, कोई दिक्कत नहीं है। इमोशंस को कंट्रोल करो। ठीक है, बहना नहीं है, मेरे बाबू ने मना कर दिया मैं कैसे करूं, ये भी होता है। ठीक है, मेरे पापा ने मना कर दिया मैं कैसे करूं, ये भी होता है। ठीक है, इमोशंस में नहीं बहना है। अपने बारे में और अपने घर वालों के बारे में देखना है। ठीक है, इन्वेस्ट ऑन यू एंड योर हेल्थ, ऑन योर हेल्थ। ठीक है, आप अपनी हेल्थ के ऊपर भी इन्वेस्ट करो भाई। प्रोडक्ट यूज करो, खाना पीना अच्छा रखो, बीमार नहीं होना है। जब मैं जी किसी को, सर बहुत बीमार हूँ, बहुत ये है, सर ये दिक्कत है, वो दिक्कत है, बुखार है, जुकाम है, बस यही चला रहता है। ठीक है, 2 दिन से बेड पे पड़ी हूँ सर, घर वाले तो बेड पे ही खाना खिला रहे हैं, वो भी उठा उठा के पीठ पे कंधा लगा के, वो उठ जा बच्चा खाना खा ले। यही हालात चले हैं टीम में, बहुत ज्यादा चले हैं। और कॉल करें, सर मेरी तो आवाज नहीं निकल रही है, सर बहुत गला खराब है। ठीक है भाई, ध्यान रखो, जब भी कोई बीमार होने लगता है मुझे कॉल कर लो, मैं आपको वो दवाई लिख के दे दूंगा। अगर आप मेरे आसपास के हो तो मुझे बोल दो कि सर दवाई पहुंचा दो, मैं पहुंचा दूंगा भाई। पर काम कर लो, ठीक है, बीमार मत पड़े रहो। ठीक है, हमारे पास, मेरे पास ऐसी ऐसी दवाई हैं, 2 दिन में आपको चाहे जितने मर्जी बीमार हो गए ठीक करके दे दूंगा। ठीक है, तो वो चीजें हैं, थोड़ा सा अपना ध्यान रखो। ठीक है, अपने ऊपर खर्च करो पैसे, अच्छे कपड़े लो, क्योंकि अमीर बनने से पहले अमीर दिखना जरूरी होता है। अच्छे कपड़े पहनते हो, अच्छे से सब कुछ करते हो, तो भाई आपको फीलिंग आती है। नहीं यार, अब जब मैं एक एग्जांपल देता हूँ, अगर आप स्कूल में जा रहे हो, कॉलेज में जा रहे हो, और आपने नए नए जूते लिए हैं, आपकी चाल ना, चाल नहीं रहती, वो कैट वॉक बन जाती है। ठीक है, बढ़िया से ठुमक ठुमक के चलते हैं प्रॉपर, है ना, खुश होके कि यार मैंने नए जूते पहने हैं, कौन मेरे जूते देख रहा है, कौन मेरे जूते नहीं देख रहा है, ध्यान होता है ना ये। होता ही नहीं होता, बताओ मुझे, सच बोल रहा हूँ झूठ बोल रहा हूँ? होता है ना, नई कमीज पहनी हो तो यार मैंने नई शर्ट पहनी है। ठीक है, 5-4 बार तो ऐसे ऐसे करेंगे, उसको सेट करेंगे हैं, आज नई शर्ट पहन के आए हो। ठीक है, जब नए कपड़ा बंदा पहनता है, तो नए कपड़ों में ऑरा होता है, वो नई चीज होती है। ठीक है, वहीं पर अगर आप कोई सेकंड हैंड कपड़ा खरीद के पहन लो, कोई सेल से कपड़ा उठा लो, वो फीलिंग ही नहीं आती है। आपको मन में क्या होता है, यार ये देखना लगे सेकंड हैंड है। बट नया कपड़े की फीलिंग अलग होती है। अच्छे कपड़े पहनना स्टार्ट करो, प्रॉपर सेट होकर घूमना स्टार्ट करो। ठीक, अपने ऊपर पैसा खर्च करो, प्रॉपर मेंटेन रहो। क्लियर है? मैं नहीं बोलता कि बड़े बड़े पाउडर पाउडर लगाओ, मेकअप करो, पर मेंटेन रहो, खुद को मेंटेन रखो। जैसे ऑफिस में जाते हो ना, मेंटेन होके जाते हो ना भाई, घर पे मेंटेन रहना स्टार्ट कर दो भाई, खुद ही फीलिंग आ जाएगी आपको काम करने की। क्लियर है? समझ गए सभी? सराउंडिंग को सही करो अपनी। सराउंडिंग गलत होगी, बिजनेस में कभी कामयाब नहीं हो पाएंगे। सराउंडिंग लाइक ऐसे बंदों के साथ घूमना फिरना कम है, जो बंदे नॉन फॉर एवर के हैं। समझ गए? क्लियर है? माइंडसेट भाई, कॉल जो सुब्रत भाई बोल रहे थे ना, माइंडसेट कॉल देनी है सबको, वो पक्का देनी है। ठीक है, और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है मुझे डिस्कस करना था, सभी इस चीज को लिख लो, समझ लो, ये करना ही करना है सभी ने। जब भी आप किसी की आईडी बनाते हो, क्या बोल रहा हूँ मैं, जब भी आप किसी की रजिस्ट्रेशन करवाते हो, आईडी बनाते हो, तो उस आईडी को अपने फोन में चेक करना है। 2-3 चीजों का अपने ध्यान रखना है। क्या? जब वो आईडी बनाता है, आपको मेल आती है, समझ रहे हो, आपको मेल आती है, राइट? आपने उस मेल का स्क्रीनशॉट लेके रखना है हमेशा। जैसे मेल आई, स्क्रीनशॉट ले लिया, क्यों? क्योंकि हो क्या रहा ना, कल क्या दिक्कत हुई, शिवानी हमारे सुपरवाइजर जो है, उनके फ्रंट में एक लड़का 2CC करने वाला था, पैसा पूसा सब कुछ आ गया। उसने क्या करा हुआ कि उसने 2 आईडियां बनाई हुई, एक उसने शिवानी के साथ बनाई हुई, और एक उसने किसी और के साथ बनाई हुई थी। और उसने शिवानी वाली आईडी ओपन ही नहीं कर रखी थी अपने फोन में, उसने पहले वाली आईडी ओपन कर रखी थी, और उसी में सब कुछ करने की तैयारी कर बैठा था वो। ऑर्डर वगैरह सब मैं खुद डाल दूं, मैं डाल तो कोई दिक्कत नहीं है, पर मैंने पता नहीं क्या माइंड में आया, मैं बोला, बस स्क्रीनशॉट भेजना। जब उसने स्क्रीनशॉट भेजा, क्योंकि मैं रीचेक करता हूँ, मेरे को आदत है, पहले से आदत है। ठीक है, मैंने बोला भाई जरा भेज, जरा स्क्रीनशॉट भेज। और मैंने शिवानी से भी स्क्रीनशॉट मांग लिया, भाई तू भी अपनी जरा स्क्रीनशॉट भेजा, तो उसकी आईडी क्या है, वो मिसमैच करेगी। शिवानी के पास कोई और आईडी थी, उसके पास कोई और आईडी थी। ठीक है, फिर मैंने वो सारा
सॉल्व करा तो हमें पता चला कि भाई ये किसी और का इंटरव्यू ज्वाइन करके बैठा है। क्लियर है? तब जाकर उसकी मैंने उस पुरानी आईडी उस पर लॉग इन करवाई, सारा सब कुछ करवाया, ठीक है, तब जाकर उसकी आईडी उसने मतलब ऑर्डर डाला। फिर अभी ऑर्डर डाला नहीं, आ डल जाएगा। क्लियर है? तो अब देखो ये चीज आपको ध्यान देनी है कि जब कोई बंदा आपके पास ज्वाइनिंग करता है, उसी टाइम स्क्रीनशॉट लेके अपने फोन में रखो, ताकि आपको मेल में जाके ढूंढना ना पड़े। क्लियर है? या फिर दूसरा चीज क्या कर सकते हो आप, उसकी आईडी लॉग इन करो अपने फोन में जीमेल पे, सॉरी क्रोम पे, और उसका आईडी, एक चीज का ध्यान रखना है, सभी ध्यान रखना है इस चीज का, पहले बता देता हूँ। जब किसी का आईडी बनाते हो आप, पासवर्ड क्रिएट करने का ऑप्शन आता है, राइट? सेम पासवर्ड सबने रखना है। आप चाहे अपना पर्सनल पासवर्ड बना लो, वही आपने हर बंदे की आईडी में लगाना है। देखो, ऐप में आप आईडी ओपन कर रहे हो, आपको ओटीपी जाएगा, पासवर्ड जनरेट करना पड़ता है, राइट? क्लियर है? बट अगर आप क्रोम के ऊपर ओपन करना चाहते हो, अगर आपने आईडी बनाते टाइम, ज्वाइनिंग के टाइम पे अगर आपने इसमें डलवाता ना सबसे king@321, यही डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। king@321 ये परमानेंट पासवर्ड कर दो, ज्वाइनिंग के टाइम पे जब आईडी बनाते हो तब का। king@321, किंग का के बड़ा कर देना। अब क्या करा आपने, गूगल के ऊपर सर्च करा FLP लॉगिन, उधर आईडी डाली अपनी 12 डिजिट की उस बंदे की, और king@321 डाला, आईडी डायरेक्ट ओपन हो जाएगी। अगर आपको वो पासवर्ड याद नहीं हुआ कि ज्वाइनिंग के टाइम पे क्या पासवर्ड डाला, तो फिर आपको फॉरगेट पासवर्ड करना पड़ेगा। आपको फॉरगेट पासवर्ड करना पड़ेगा, क्योंकि जो ऐप में आपने पासवर्ड रखा वो वहां पे नहीं उठाता है। ठीक है, फॉरगेट पासवर्ड करना पड़ेगा, फिर उसको मेल जाएगी, उस मेल के ऊपर आप फिर से पासवर्ड सेट करोगे, तब जाकर ओपन करोगे, तो बहुत दिक्कत आती है। एक बार क्या करा, जैसे किसी की आईडी बनी, भाई पता मैंने पासवर्ड क्या रखा है, उसकी आईडी का स्क्रीनशॉट आपके पास आ गया, गूगल के ऊपर आईडी ओपन करी, उसका पासवर्ड सेम था वो डाला, और उसकी गूगल के अंदर अपनी आईडी ओपन, वहां पर उसको सारी डिटेल मिल जाएगी। नीचे जाके चेक करो स्पॉन्सर कौन है, क्या आप ही हो? कहीं उसने वो 12 डिजिट की आईडी कुछ गलत तो नहीं डाल दिया? अगर आपको मेल आ गई फिर तो कंफर्मेशन है ना कि आप ही हो। ठीक है, बट तब भी अगर आपको लगे कि यार ये मेरा है कि नहीं है, ऑर्डर डालने से पहले एक बार चेक जरूर कर लो, स्पॉन्सर चेक कर लो कि भाई स्पॉन्सर आप ही हो, कोई और तो नहीं है। ठीक है, मैंने वैसे करा, उसका कोई और निकला, मैं भाई फंस गए। अगर कहीं ऑर्डर डाल देते, 30,000 खूह में जाता, ना 2cc मिलती ना कुछ मिलता, बंदा भी खत्म हो जाता। क्लियर है? समझिए सभी। आईडी बनाते टाइम पूरा ध्यान रखना है, स्पॉन्सर आईडी जिस बंदे की उसी की डालनी है। ये नहीं कि आपकी टीम का बंदा है, उसकी ज्वाइनिंग हो रही है बट आईडी अपनी डाल दी। भाई जिसका स्पॉन्सर है उसी की आईडी डालनी है। ठीक है, छोटी छोटी चीजें ध्यान रखनी है, अपलाइन से पूछ लो। फिर बाद में बोलते सर ये दिक्कत है, बहुत दिक्कत है, नहीं भाई कोई दिक्कत नहीं है, तू गलत है। ठीक है, तो इसी का ध्यान रखना, ठीक है। इतना सा था भाई आज का। थोड़ा सा एक और चीज क्लियर कर दूं मैं, कि वही सेम चीज है, अपना कॉलिंग पे ध्यान दो, अपने फ्रंट में काम करो, चाहे कॉलिंग करो, चाहे रील्स बनाओ, चाहे जो मर्जी करो, बट फ्रंट में काम करो सभी के सभी, ठीक है, ताकि आप अच्छा चेकअप बना सको। घर वाले तब सपोर्ट नहीं करते हैं जब आपके पास पैसा नहीं होता है। हर महीने 10,000 रुपये रखो जरा घर पे हाथ में। कौन कौन आज जिसने इस महीने 10,000 रुपये अपने घर के पापा के हाथ में रखा? अरे तो भाई देखो एक चीज और है, हमारे बीच में कोकिला जी हैं, या उनका लैपटॉप है, पैक हो चुका है, मेरे पास आ चुका है। ठीक है, ये कल मैं पूरी कर दूंगा उड़ीसा के लिए। ठीक है, तो हाँ भाई, बंदा पैसे कमा रहा है तो ये खर्च कर रहा है अच्छी चीजों के लिए। आप प्रियदर्शन जी का भी लैपटॉप 1-2 दिन में आ जाएगा मेरे पास, इनके लिए भी लैपटॉप भेजा जाएगा। ठीक है, प्रियंका जी ने लैपटॉप लिया, ठीक है, उन्होंने तो महंगा लैपटॉप लिया है, हर कोई ले रहा है, टूल्स पूरे कर रहा है। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीजें भाई ध्यान दो अपना। अब पैसा कमाओ, हर महीने अपने पापा के हाथ में 10,000 रुपये रखो, मम्मी के हाथ में 10,000 रुपये रखो। ठीक है।